ओम नमस्ते सभी को। प्रणाम। नमस्ते सर जी। प्रणाम। नमस्ते सर, नमस्ते सर। चलिए तो आज का सत्र जो है शुरू करते हैं। जैसा कि गीत है, बिना परमपिता परमात्मा के कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता। उनका नाम स्मरण किए बिना, उनका नाम का स्मरण करते हैं, उच्चारण करते हैं उनका, तो कमर गर्दन सीधी करते हुए लंबी गहरी श्वास के साथ में 3 बारों के उच्चारण के साथ कमर गर्दन सीधी रखनी। बैठने के जो आसन है, बैठने की जो पोजीशन है, उसका विशेष ध्यान रखना होता है हमें टाइम कि हम किस पोजीशन में बैठे हैं। क्योंकि बैठने से ही रीढ़ के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, उसका सीधा रहना, कितना लंबा बैठ सकते हैं, वो सब चीजें इसी के ऊपर इफेक्ट, तो चीजें प्रभावित होते हैं बैठने के तरीके से। तो कोशिश करें सिद्धासन में, पद्मासन में, सुखासन में करते हैं, सिंहासन में बैठे सांस के साथ 3 बार ओम का उच्चारण करें। आंखें सहजता से बंद। तत्सवितुर्वरेण्यं धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् आरुकमेव वन्दनात्। मृत्युर्मुक्षीयमामृतम्। ओम शांति शांति शांति। चलिए यहीं बैठे बैठे, बिना कोई हाथों को रब किए, बिना कुछ किए, यहीं बैठे बैठे आराम से 2 मिनट तक बिल्कुल सहजता के साथ में आंखें बंद रखते हुए और अपने श्वासों के ऊपर ध्यान को केंद्रित करते हैं। बिल्कुल सहज बंद आंखों से ही अपने नासिका को महसूस करते हैं, नासिका के टोक को महसूस करते हैं और वहां से आने जाने वाले सांसों को महसूस करते हैं। लंबी गहरी श्वास, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, पूरा धीरे धीरे। कैसे श्वास हमारी आ रही है, कैसे श्वास जा रही है, कहाँ तक श्वास जा पा रही है, अंदर कहाँ जा रही है, सब चीजों को महसूस करते हैं। कितना लंबा गहरा श्वास हम ले पा रहे हैं, पूरी सहज, पूरा कंसंट्रेशन अपना नासिका के अगले हिस्से पर,
श्वास के आने जाने पर ध्यान दीजिए। बिल्कुल शांत, कोई हलचल नहीं चाहिए, बिल्कुल हल्का शरीर महसूस करते हुए अपने आप को उस परम पिता परमात्मा का अंश मानते हुए पवित्र आत्मा पवित्र शरीर मैं स्वस्थ हूँ, ऐसी कल्पना। अगर कोई अस्वस्थ भी है तो भी उसको हर रोज यही कहना है, मैं स्वस्थ हूँ और मैं योग से पूर्ण रूप से ठीक हो रहा हूँ। इन श्वासों को ध्यान में रखते हुए, श्वासों पर ध्यान लगाते हुए उस प्राणवायु को सुबह सुबह इनहेल करते हुए, जिससे पूरे दिन की बैटरी चार्ज हो जाए। प्राण शक्ति, जीवनी शक्ति मेरे अंदर जा रही है, खराब हवा बाहर आ रही है, पूरा शरीर एनर्जेटिक हो रहा है। महसूस करते हैं 2 से 3 मिनट 5 मिनट तक ध्यान लगाने की प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। सहजता से दोनों हाथों को ऊपर करके अपना और एक बार भी आंखों को रखते हुए धीरे से अपनी आंख खोल के तो आज का जो अपना विषय है वो विशेष रूप से क्लीनिंग प्रैक्टिस जो है उसके बारे में रहेगा। तो क्लींजिंग प्रैक्टिस जो है ये एक शोधन क्रिया है, पूरे शरीर का शोधन करने के लिए। क्लींजिंग प्रैक्टिस जब भी कोई अभ्यासी या कोई जो योग में आना चाहता है या योग से जुड़ना चाहता है, जो पूर्ण रूप से अपने शरीर का लाभ लेना चाहता है, उसको पहले एक क्लीनिंग प्रैक्टिस करनी होती है। उसके बाद में अगर वो योग में आता है तो उसको ज्यादा फायदा मिलता है। क्लीनिंग प्रैक्टिस के बिना अगर अंदर शरीर के अंदर अगर वो कहते हैं तो किसी भी चीज में अगर कोई गंध बनी हो तो उसके ऊपर उसको स्वस्थ होने में टाइम लगेगा, उसका कोई भी काम करे उसको फायदा होने में समय लगेगा। इसलिए पहले पूरी बॉडी को क्लीन करना है और इस क्लीनिंग प्रैक्टिस को बोलते हैं सत्कर्म। सत्कर्म में वैसे 6 कर्म होते हैं, उनके द्वारा शरीर को साफ करने का जो प्रोसेस है वो क्लीनिंग प्रैक्टिस बोला जा रहा है, सत्कर्म का। सत्कर्म में धोती बस्ती में 3 नाटक ये 6 जो क्रियाएं होती है जिसके माध्यम से जिनको फॉलो करते हुए हम अपने शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं। जो व्यक्ति कहीं ना कहीं कफ आदि से ग्रसित है, जिनको कफ की समस्याएं ज्यादा है, शरीर में मेद बना हुआ है, उसको पहले अपने शरीर की शुद्धि करनी है। वो अलग अलग क्रियाएं हठ प्रदीपिका और संहिता में दोनों ग्रंथों में बताया गया है कि पहले शरीर की शुद्धि करें, उसके बाद आगे प्राणायाम की तरफ। तो जो कफ की मात्रा है वो जैसे कि अब कफ जिसको होगा सारे चेहरे जो कफ का एरिया है वो ऊपर का एरिया है। अब जहां हम अपना जल नेति रबड़ नेति जो नेति की बात करते हैं तो नेति में अनेक प्रकार की क्रियाएं हैं। सबसे पहले जिसको जल नेति के, उसके बाद रबड़ की नेति या आजकल रबड़ हो गई, पहले सूत्र नेति चलती थी, सूत्र नेति हो गई। अब जल नेति में भी आप जल से भी कर सकते हैं, आप घी से भी कर सकते हैं, आप दूध से भी कर सकते हैं, अलग अलग
जो मतलब पदार्थ है जिनसे हम नेति का अभ्यास कर सकते हैं। जो रबड़ नेति या सूत्र नेति जो है वो पूरे नाक से जाके और मुंह से बाहर निकलने का एक प्रोसेस है, जिससे जो एक तो मोस्टली लोगों को आपने सुना होगा कि भाई हड्डी बढ़ गई नाक की या उसको मांस बढ़ गया है नाक में, उसके लिए ये समझो साइनस के लिए बहुत अच्छा एक तरीका है। रबड़ नेति जल नेति से अपने आप को साइनस की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम साइनस की दूर हो सकती है। अपने पास यहाँ सेंटर पे कभी एक लेडीज आई थी जिसने सारे काम वो करवा चुकी है, सारे ऑपरेशन के लिए मतलब वो तैयार हो चुकी है, जिसको पिछले 6 से 7 साल से मतलब लदला बना हुआ था, साइनस बना हुआ था। और मेडिसिटी तक जाने के बाद उसकी समझ में एक बात आई कि वहां भी किसी एक डॉक्टर मिल गया जो जानकर उसने बताया कि आप इसका सहारा ले, रबड़ नेति जल नेति का सहारा लें तो आपको फायदा मिल सकता है, अन्यथा नहीं होगा फायदा। क्योंकि उसके साथ में रहने वाले किसी बच्चे को वादे के लिए करके उसने सारे काम करवा लिए, ऑपरेशन भी करवा लिए, फिर बढ़ गया। और चारों तरफ ऐसा माहौल बना हुआ है लूट का कि आपको बताएं हम जो रणनीति आप यहाँ पे सीखेंगे या करेंगे वो एक 100-50 रुपए के लौटे के साथ भी रणनीति का अभ्यास करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों ने ऐसे ऐसे सिस्टम बना दिए रणनीति के, जैसे छोटे बच्चे के निप्पल होते हैं ऐसे निप्पल टाइप में एक बना रखी है, उसको नाक में लगाओ, पानी भरो, ऐसे दबा दो। 750 रुपए का सेट आएगा। मुझे आज भी ध्यान है वो लेके आई तो 750 रुपए का सेट था, और उसके साथ में 4-4 ग्राम के नमक के पाउच थे जिनकी पौष्टिक अलग से। तो अपने जो ये छोटी छोटी चीजें इनको हम सीखते हुए अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, और पूरे शरीर की जो शुद्धि की बात होती है शुद्धि यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो पहला जो इसमें अभ्यास है अपना क्लीनिंग प्रैक्टिस का जो आपके सिलेबस में है उसमें है कपाल भाती का। जो कपाल भाती का अभ्यास है आज हम जो ये अभ्यास करेंगे, इस अभ्यास क्रम में हमारे साथ में अभी धर्मेंद्र जो हमारे योग साधक भाई हैं बहुत पुराने समय से अपने साथ जुड़े हुए हैं, और अभी आयुष योग सहायक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं रेवाड़ी में, जिन्होंने एमए किया है, नेट किया है, वाईसीबी का लेवल 3 किया है, और अभी आयुष योग सहायक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं यहाँ पे। तो वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं हम उनका। क्योंकि हमने आज सोचा था कि भाई जो भी प्रैक्टिस करनी होती है इसमें एक आदमी बोले या करे, इसलिए हमने उनको भी जोड़ा था कि वो प्रैक्टिस को वहां से करके दिखा देंगे और बाकी हम लोग सब उस चीज को रिफाइन कर पाएंगे, उसको बता पाएंगे। तो अपने हम बात कर रहे थे कि अपने जो सिलेबस के अंदर है वो कपाल भाती है, नेति जिसमें जल नेति रबड़ नेति का अभ्यास हम कर सकते हैं, यहाँ पे कुंजन क्रिया और त्राटक का अभ्यास शामिल है अपने सिलेबस में। तो क्योंकि हमें धर्मेंद्र जी को साथ में जोड़ा है तो उनको हम जल्दी फ्री करके अपना बाकी काम हम बाद में करेंगे। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे जल नीति की, ताकि बाद ही क्रियाएं हम स्वयं कर लेंगे बैठ के। जल नीति जो है उसको करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए और किस तरह से हम उसका अभ्यास करें। जल नीति को करने के लिए सबसे पहले हमें एक लोटा चाहिए जिससे हम ये अभ्यास करेंगे। लोटा मोस्टली आपको पता है मिल ही जाएगा, जहां आप दुकान से कैसे लेना चाहेंगे। तो इस तरह का अपना एक लोटा है जिसमें एक बड़ी सी चोटी लगी हुई है, नल है ये एक लोटा अपना इस तरह का आप जलनेती पोट जिसको बोल देते हैं, जलनेती पोट अपना एक ले लेंगे। और जल एक बार जलनेती पोट अपना ये अगर आपके पास अभी हो तो आज प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, अगर नहीं है तो आप किसी की तरह की अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट भी आ रही है, पहले बार बार रिक्वेस्ट की अपना वीडियो को आप अगर फोन रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि हम समझ पाए कि आप लोग वास्तव में ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं या घर के किसी और काम में जुड़े हुए हैं। तो घर के काम में भी बीच बीच में जुड़ते हुए लेकिन आप लोग ये
पूर्ण रूप से इसमें ध्यान रखेंगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। तो जल नेत्री का एक कोट जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, ये कोट 50 से 100 रुपए में आराम से मिल जाता है, और इसको लेके हम अभ्यास करने वाले हैं जल नेत्री। तो ये एक कोट लेते हैं जल नेत्री का। इसके बाद में जो मेन इसमें जो एक देखने वाली बात है, पानी जो है तैयार करना, वो सबसे बड़ा काम होता है जल नेत्री के लिए। जो पानी तैयार करना होता है वो पानी गुनगुना पानी होता है, ठंडे पानी से सर अगर ये स्टेंसिल को क्या बोलते हैं, ये जो यूज करते हैं? आवाज नहीं आ रही, आप क्या कहते हैं? सर जिससे जल नेति करते हैं इसको क्या बोलते हैं, ये जो जल आपने नेत्री का दिखाया? लोटा, जल नेत्री का लोटा ही बोलना, बस लोटा है जल नेत्री का। नेति कोट बोल सकते हैं, जल नेत्री का लोटा, बस इतना ही है, और ज्यादा कुछ नाम नहीं है इसका। तो हम बात करें तो इसमें सबसे मेन जो काम होता है वो होता है पानी का तैयार करना। कैसा पानी रखें? तो ठंडा पानी इसमें नहीं रखना है आपको, इसमें आपको ना ही ज्यादा गर्म पानी रखना है, इसमें गुनगुना पानी आपको रखना है। जैसे महेंद्र जी लिए बैठे हैं अपने लोटे को ना, तो अपने को पानी जो है वो इस तरह से रखना है कि ये समझो कि हमारी बॉडी टेम्परेचर का हमें पानी रखना है। अब बॉडी टेम्परेचर का पानी कैसे चेक करेंगे आप, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये एक सिंपल सा तरीका है अपना कि पानी को गुनगुना रखें, फिर भी उसको चेक करने के लिए अपने हाथ के बैक साइड पे आप उस पानी को डाल के देखिए। अगर फ्रंट पे डालेंगे तो नहीं पता लगेगा, फ्रंट का जो स्किन होती है वो बड़ी मजबूत होती है, उस पर टेम्परेचर नहीं पता लगेगा। अपने हाथ के बैक साइड पे पानी को डाल के देखेंगे, अगर आपको लग रहा है कि नहीं ठीक है, ज्यादा गर्म नहीं है, तो उससे जल नेत्री करेंगे। अगर ठंडा लग रहा है तो उसमें गर्म मिलाएंगे, गर्म लग रहा है तो ठंडा पानी मिलाएंगे। आपकी जो बैक स्किन जो आपको कह देगी कि ठीक है, और कुछ आप अपने विवेक से उसको देख सकते हैं पानी ठीक है नहीं। तो ये हमने गर्म पानी दे दिया तो नाक के अंदर की स्किन को जला देगा, इसलिए बड़ा ध्यान से ये चीजें अनाड़ी बने वाली नहीं है, देखने में ठीक है भाई लगाया टक्कर लिया, नहीं, फिर भी आपको बड़े ध्यान से करना है चीज। तो सबसे पहले पानी को देखना है, उसके बाद पानी तैयार करते समय उसमें सेंधा नमक आप मिलाएंगे थोड़ा सा। जिनको ज्यादा की समस्या रहती है, हाई बीपी को, उनको ज्यादा नमक डालने की आवश्यकता नहीं है। ज्यादा नमक थोड़ा रखना जरूर है, नमक लेकिन कम रखना है। तो सेंधा नमक इसमें आप कोशिश करेंगे सेंधा नमक ही मिलाएं, वैसा नमक की बजाय। तो आपने ये नमक मिला के पानी अपना तैयार कर लेना। अब सबसे पहले पानी तैयार कर लिया आपने, अब करे कौन नहीं, किस व्यक्ति को नहीं करनी, भाई सब लेके करने लग जाए नहीं। अगर किसी को कान का कोई रोग है, कान बहता है, तो उसको इसका अभ्यास नहीं करना। बाकी लोग आराम से इसका अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन कान बहने की जो समस्या है उनको नहीं करना। तो प्रोसीजर में आप बात आती है किस तरह से करें। बैठने का जो प्रोसीजर है आपका, वो आपका एक ठीक होना चाहिए, पोस्चर जो बैठने का। इसको काकासन की पोजीशन में आप कर सकते हो, इसको आप खड़े होकर कर सकते हो, जो आपको सुटेबल लगता है उस अभ्यास कर सकते हो। अगर बात करें बैठ के करने की, तो आप ऐसे टुकड़ू बैठेंगे, ऐसे टुकड़ू में भी आप अपने पंजे पे आ गए, ऐसे बैठते हैं। और सबसे पहले जो नोस्ट्रिल, जो नासिका आपकी चली हुई है, पहले श्वास चेक करेंगे कौन सा नाक चल रहा है, क्योंकि एक नाक चलता है एक बार में, एक श्वास एक साइड से आती है, श्वास ज्यादा दोनों साइड से नहीं आती। तो जो नाक नोस्ट्रिल आपका चालू है, जो चला हुआ है, उस नोस्ट्रिल से आपको शुरुआत करनी है। अब हमने देखा मेरा जैसे राइट नोस्ट्रिल चला हुआ है, तो जो ये पहले नोजल है इसको राइट नोस्ट्रिल में लगाएंगे इसे। और फिर गर्दन आपकी बिल्कुल तिरछी कर लेंगे, पैरेलल लगेगी, ऐसे तिरछी करके नोस्ट्रिल लगाया, और ऐसे आपको तिरछा करके अभ्यास को करना है गर्दन को। अब इसमें ध्यान विशेष क्या रखना है? विशेष ध्यान ये रखना है कि आप कभी भी नाक से सांस लेने की कोशिश नहीं करेंगे, मुंह को खुला रखेंगे और मुंह से ही सांस लेंगे। अगर आपने नाक से सांस लिया
तो आपके मस्तिष्क में पानी चला जाएगा और वो आपको परेशान करेगा। क्योंकि जब नाक से सांस लेंगे पानी अंदर जा रहा है, पानी अंदर चला रहा है, वो कहते हैं ऊपर चढ़ जाएगा पानी, ऊपर चढ़ जाता है पानी मस्तिष्क, वो फिर परेशान करता है आपको। इसलिए मुंह खुला रखते हुए मुंह से ही आपको श्वास लेना है और मुंह से ही छोड़ना है। नाक का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है सांस लेने में। ये विशेष ध्यान रखना है जल नीति का अभ्यास करते हुए। एक पोजिशन है। दूसरी पोजिशन आप ऐसे खड़े हो सकते हैं, तो खड़े होकर भी अभ्यास को कर सकते हैं। आपने जो पोजीशन है अपनी, दूसरी पोजीशन क्या है, आप सीधे खड़े हुए, ये हाथ लेफ्ट पर हाथ रखा कमर के पीछे और आपने ऐसे झुकना है, ऐसे झुके और गर्दन को बिल्कुल टेढ़ा करना है, फिर नाक में लगाना है और धीरे धीरे अपने आप दूसरे नाक से पानी चालू हो जाएगा। बस ध्यान क्या रखना है कि आपको नाक से श्वास नहीं लेना है। जब एक नाक से आपका लोटा पूरा खाली हो जाएगा, ऐसे ही फिर आपको पानी भर के और दूसरे नाक से भी लोटे को पूरा खाली करना है। ये जल नीति करने का तरीका है। अब आपने ये जो पूरा जल नीति कर लिया है, दोनों तरफ से आप नाक से सांस को रोकते हुए और मुंह से सांस लेते हुए कंप्लीट प्रोसीजर आपका हो गया है। तो फिर आप क्या करेंगे, जो पानी कुछ अंदर रह गया हो नाक के अंदर, उसको बाहर निकालने के लिए आप इसी प्रकार से खड़े होंगे, दोनों हाथ पीछे हैं आपके, और जैसे बसरी का प्राणायाम करते हैं जोर से सांस फेंकते बाहर, ऐसे जोर से सांस बाहर फेंकते हुए सारा पानी अंदर से बाहर निकालना है। इसमें फिर राइट साइड झुकाएंगे गर्दन को, फिर लेफ्ट साइड झुकाएंगे। इस प्रकार से आपको अपना ये पानी पूरा अंदर से बाहर निकालना है। और ये प्रोसेस होने के बाद फिर आपको शशांक आसन में, शशांक आसन आप उठाइए, शशांक आसन में आना है और शशांक आसन में आकर आपको नीचे माथा नीचे टिकाकर ऐसे यहाँ से भी आप ऐसे थोड़ी देर ले लेंगे नीचे शशांक आसन में। और अगर फिर भी कुछ लगता है कि पानी का कुछ रह गया तो शशांक आसन में आकर भी आप अपना यही भस्त्रिका का दो जोर जोर से पानी को बाहर फेंकने का काम करेंगे ताकि अंदर जरा सा पानी ना रहे। क्योंकि अंदर अगर पानी रहेगा तो वो फिर आपको परेशान करेगा, इसलिए पानी बिल्कुल भी अंदर नहीं रहना चाहिए। आपने जल नीति जैसे की उसका फिर आप सारा पानी बाहर निकाल। अब जल नीति का अभ्यास जो है ये करने से फायदा क्या होगा, तो आप लिखना पड़ेगा आपको फायदा क्या जल नीति का। तो आप सबसे पहले तो ये मान लें कि जितने भी गर्दन के जो रोग हैं, जत्रुदय रोग, गर्दन के जो रोग हैं, उनके लिए जल नीति का अभ्यास बहुत अच्छा है। चाहे वो आंखों की समस्या हो, चाहे वो साइनस की समस्या हो, इनके लिए बहुत ही अच्छा है। नेत्र ज्योति बढ़ाने के लिए आप जल नीति का अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि उससे पूरा फायदा मिलता है। जिनको साइनस है वो जल नीति का अभ्यास जरूर करें। तो बोलते हैं नाक में हड्डी बढ़ गई, ये हो गया वो हो गया, उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, दिव्य दृष्टि होती है इसको करने से। पूरे गर्दन से ऊपर के जो रोग हैं वो आपको ठीक होने में मदद मिलती है, वो रोग होते ही। और आई साइड के लिए तो वास्तव में जिनको समस्या हो वो करके देख, खुद ही प्रैक्टिकल कर लें इस चीज का कि कितना फायदा मिलेगा। बहुत फायदा मिलेगा। जो कफ बढ़ जाता है, कफ वाले जो सिस्टम में सलेस्मा जो बढ़ जाता है वो खत्म हो जाता है इससे। तो ये अपने आप में बड़े ही एक अद्भुत टेक्निक है, लेकिन हम लोग आजकल क्या है सीधा डॉक्टरों के चक्कर में लगते हैं, अपना जो छोटा मोटा जो अभ्यास है वो भी नहीं करते हम यहाँ पे। अब जल नीति वाले अभ्यास के एक बार आप प्रैक्टिकल और देख लेंगे यहाँ पे, उसके बाद अगले अभ्यास के लिए चलेंगे, ताकि जब तक वो जब जल नीति के साथ साथ में फिर रबड़ नीति का अभ्यास भी आपका हो जाएगा। तो रबड़ नीति का जो अभ्यास होता है उसके लिए आपको एक ये रबड़ आती है, ये सिंपल है,
ये इसलिए बना दी क्योंकि आजकल जो शुरुआत में ही अगर सूत्र नेत्री करने की कोशिश कर ले तो सूत्र नेत्री नहीं होती है, इसलिए जल नेत्री जो है ये आपके लिए करें पहले, उसके बाद में ये जो रबड़ नेत्री है ये बारीक है थोड़ा सा, ये बारीक है इसलिए थोड़ा सा आसानी से हो जाएगा। अदरवाइज रबड़ नेत्री जो सूत्र नेत्री होती है वो थोड़ी मोटी होती है, वो धागे की बनी होती है, उसके ऊपर एक मोम लगा होता है कुछ हिस्से पे, जैसे 4 6 में मोम लगा होगा, और उसके पीछे जो धागे होते हैं खुले होते हैं ऐसे, और जब वो नाक से डाल के निकालते हैं तो उसके बाद वो पूरा खिंच के आता है, थोड़ा सा शुरुआत में उसमें जोर लगता है करने में, इससे रबड़ नेती के अभ्यास से हम शुरुआत करें, उसके बाद हम सूत्र नेती में जाएं तो थोड़ा सा आसान रहेगा करने में उसको। तो ये रबड़ नेती जो है इसको करने में आप सबसे पहले क्या करेंगे कि आपको प्रैक्टिस करनी है, तो आसानी के लिए आप क्या करें, फर्स्ट नाइट आप अपने नाक में तेल डाल कर सोएं। जैसे रात को आपने अपने नाक में तेल डालना है, उससे क्या रहेगा कि नाक में चिकनाहट हो जाएगी। अगले दिन जब हम करने अभ्यास करना शुरू करेंगे तो पहले अपना जल नीति वाला अभ्यास करेंगे, उसके बाद फिर रबड़ नीति की अभ्यास करेंगे तो अपने लिए आसानी हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, जल नीति का अभ्यास किया, उसके बाद रबड़ नीति के अभ्यास के लिए इस रबड़ के ऊपर भी चिकनाई लगा लेंगे, तेल या घी जो आपके पास अवेलेबल हो वो ऊपर से इसके ऊपर आप लगा लें। फिर जो नाक चालू है उस नाक से शुरुआत में बताया, वो आसानी रहेगी आपको करने में, अदरवाइज दोनों नाक से रहेगी तो फिर उसको जिस नाक से चालू उस नाक में अपना बैठने की पोजीशन वही रखनी है आपको, ऊपर वाला जो पोजीशन है अपनी यही रखनी है बैठने की पोजीशन, और इसमें आप अपना गर्दन को ऊपर रखते हुए, नीचे घुमा के नहीं करना, गर्दन को ऊपर रखते हुए नाक में धीरे 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 डालेंगे और ये अंदर जाएगी, थोड़ा सा आपको महसूस होगा कि आपके गले को आके टच कर रही है, यहाँ पे जीभ के पास में गले में आके टच कर रही है, तब आप अपनी 2 उंगलियां, ये 2 उंगलियां लेंगे और गले के अंदर डालेंगे, दोनों उंगली से पकड़ने की कोशिश करेंगे। अब इसमें ध्यान रखने वाली क्या बात है कि हम पकड़ने के चक्कर में पूरा हाथ घुसा लेते हैं, तो फिर ऐसा लगता है कि वमन उल्टे आने के महसूस होता है। हमें इस चीज का विशेष ध्यान रखना है, ये फ्रंट की 2 उंगलियां लेकर ये 2 उंगलियां गले के अंदर डालेंगे लंबा करते हुए इनको, और जहां अंदर आपको महसूस हो रहा टच हो गया वहां से दोनों को उंगली पकड़ के और इस वो बाहर खींचने की कोशिश करें। जब आप इसको पकड़ के बाहर ले आएंगे तो फिर ऊपर नाक वाले हिस्से को पकड़ना है, नीचे वाले हिस्से को पकड़ना है, फिर ऐसे ऐसे चलाना है, इस बार ऐसे ऐसे नाक में आगे पीछे चलाना है 10 12 बार, ताकि नाक में जो बात है मांस जो बढ़ा हुआ है या फिर हड्डी बढ़ी हुई उसको घर्षण हो जाए और अपना नोस्ट्रिल वाला रास्ता बिल्कुल साफ हो जाए, उसके लिए हमें इसका घर्षण करना है, ऐसे ऐसे चलाना। और एक ना निकालते समय मुंह की तरफ से और पकड़ी है तो उधर से खींच के इसको निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं कि नाक की तरफ से वापस निकाल रहे, नहीं, मुंह की तरफ से हमें इसको धीरे धीरे खींचते हुए बाहर निकालना, और ऐसे ही फिर हमें इसको दूसरे नाक से भी डालते हुए वही प्रक्रिया दोहरानी है, इस नाक से भी जाए तो पकड़ के फिर 2 3 बार ऐसे ऐसे लाते हुए इस अभ्यास को हमें करना है। तो आपको फर्स्ट डे कर रहे हैं, ज्यादा ना हिले, 2 3 बार हिलाके बाहर निकाल दे, फिर आगे जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको थोड़ा सा ज्यादा हिलाएंगे, और आप यकीन करना जब आप इसका अभ्यास करेंगे कोशिश करेंगे तो आपको ऐसा महसूस लगेगा कि मेरा नाक जो है उसका रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। पहले कहीं की समस्याएं थी, श्वास अटकता था, अब बिल्कुल क्लियर रास्ता है, तो आपको अलग आनंद की अनुभूति होगी इसको करने के बाद। चलिए अब हम छोटा सा इसका एक बार डेमो भी देख लेते हैं ताकि आपको बिल्कुल प्रमाणिक रूप से सब चीज समझ में आ जाए। हम नहीं चाहते कि आप बिना प्रमाणिक रूप से देखिए आप अभ्यास करें। मैं निवेदन करूंगा धर्मेंद्र जी से कि अपना आपने पानी वानी सब तैयार कर रखा होगा, तो एक बार आप आएंगे और इसको डेमो करके दिखाएंगे। चलिए आप अपना एक बार कैमरे को सेट करें धर्म जी,
आपका कैमरा थोड़ा सा तिरछी साइड में आ रहा है, इसको सीधा कर लेने ख्याल। आप कैमरा एंगल चेंज करें सर, एंगल आप 90 डिग्री पे मोड़ दें सर। धर्मेंद्र जी, इसको ऑटो मोड पे डालते हैं, इसका मोड चेंज करना पड़ेगा आपका, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में। हाँ, अब ठीक है। और वनिष्का से अनुरोध है कि वो अपना वीडियो ऑन करके रखें और अपना अनोनमेंट नंबर मेंशन करें। और किस रीजनल सेंटर से हैं, एक बार अगर सुन रहे हैं तो मुझे बता दें कि आप कौन से रीजनल सेंटर से जुड़े हुए हैं। वनिष्का, चलिए कोई बात नहीं, कंटिन्यू, आप आगे बढ़िए। रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मतलब ये चीज रह जाती है, तो इस पे आपको ध्यान युजवेद रखना जी, है। एक मेरा अनुरोध रहेगा आपसे, एक अपना इन सभी बच्चों के ना जो रेगुलर हैं, इनकी तो कोई बात नहीं है, रणजीत जी, महेंद्र जी हैं, माइकल है, इनको तो हम जानते भी हैं अच्छी तरीके से, क्योंकि ये लंबे समय से कार्य अपने साथ जुड़े हुए प्रैक्टिकल कर रहे हैं। जो भी बच्चा जी। नया आए तो उससे सबसे पहले यही पूछना है कि किस रीजनल सेंटर से है, आपका एनरोलमेंट नंबर क्या है, कौन से सेशन में आपने एडमिशन ले रखा है। जैसे ठीक कांता है। जी हैं, वो सिर्फ जानकारी के लिए यहाँ पे जुड़ी हुई हैं, क्योंकि उनका सेशन अभी शुरू हुआ है जुलाई का, तो उनकी वैसे एलिजिबिलिटी नहीं बनती है, लेकिन वो जी। उनका अपना ज्ञानवर्धन करने के लिए जुड़े हुए हैं। तो ऐसे विद्यार्थी भी होते हैं जो अपने ज्ञानवर्धन के लिए जुड़ते हैं, तो उनका भी अभिनंदन है। लेकिन हमें पता होना चाहिए, नहीं तो फिर बाद में बच्चा क्लेम करता है अगर भाई मैंने अटेंड कर लिया था। ठीक, बिल्कुल ठीक बात है। हम अपनी तरफ से ये बोल देते हैं सबको कि भाई जो इस सेशन में एलिजिबल है वही प्रैक्टिकल अटेंड करने का अधिकारी है ऑफिशियली। अदरवाइज जो अपना ज्ञानवर्धन के लिए कर रहे हैं उनका सबका स्वागत है, लेकिन कल को ये ना कहे कि मैंने तो उस समय अपनी प्रैक्टिकल का सेशन अटेंड कर लिया था। क्योंकि जो जहाँ पे फिट है, जो जहाँ पे एलिजिबल है, वहीं पे अपना काम करे। ज्ञान के लिए सब आए, बहुत अच्छी बात है, कोई मनाही नहीं है। तो हम अब चलते हैं धर्म जी के पास में, हमारे साथ में धर्म जी आ चुके हैं अपना। राम जी, हमें अभी अपने एक बार प्रैक्टिस के लिए बस यहीं पे आप लिख जाएंगे। प्रणाम जी, आवाज आ रही है मेरी? तो अभी काग आसन में धर्म जी बैठ गए हैं, अपना पानी इन्होंने लोटे में ले लिया है। पूरा पानी का ध्यान रखना है अपना कि कितना गर्म ठंडा, ये विशेष रूप से ध्यान रखने की बात है। इसके बिना समस्या हो सकती है। अब अपना पानी चेक किया और नाक में इन्होंने अपना, जिस नाक से इनका श्वास चल रहा था उस नाक में इन्होंने सेट करते हुए और धीरे धीरे मुख से जब सांस ले रहे हैं तो पानी अपने आप ही दूसरे नाक से चालू हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे इस प्रकार से गर्दन को भी आपने अपना पास किए रखना है और ऐसे धीरे 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 सारा पानी निकलता रहेगा। और पानी निकलने का जो फायदा होगा वो ये होगा कि जितना भी कफ आदि है हमारे नाक में, वो सारा कफ आदि भी बाहर निकल आएगा इससे, और बिल्कुल क्लीन हो जाएगा अपना नाक, और नोस्ट्रिल जो है बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। ये जैसे अब एक नाक से, अब नाक को बिल्कुल क्लीन साफ करने के लिए जो नाक साफ करते हैं, ऐसे को प्रेशर लगा के बिल्कुल नाक को साफ कर लेना है। ऐसा लगेगा कि भी कुछ आ रहा है बाहर, क्योंकि जब ये गर्म थोड़ा सा डलता है पानी हल्का गुनगुना तो नाक से गंध बाहर निकलती है। और जिनको जुकाम रहता है उनके लिए तो बहुत अच्छा अभ्यास है, वो करके देखिए, इस जुकाम में देखना कितना फायदा मिलेगा आपको। ऐसे ही दूसरे नाक से पानी को डालते हुए आपको बाहर निकालना है। बस जो मेन जो काम है कि आपको मुख से ही सांस लेना है, नाक से श्वास बिल्कुल नहीं लेना है। यदि आपने नाक से श्वास लिया तो वहीं पे अपने को समस्या हो जाएगी। नाक से श्वास नहीं लेना बस।
हम सब कर पाएंगे धीरे धीरे। बहुत बढ़िया। अब नाक को साफ कर लिया है, पूरा जोर से नाक को साफ कर ले पहले ऐसे। धर्म जी आप अपना वीडियो ना ऑडियो भी ऑन कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। आपको 90 डिग्री में पूरा प्रेस साथ करना है आपको, गर्दन के साइड करते हैं। दोनों गर्दन बंद करते हैं, अपने नोस्ट्रिल को साफ करना है। इस समय हमारा नाक बिल्कुल साफ हो गया है, और बचा जो कुछ है उसको हम शशांक आसन, और थोड़ी देर 2-3 मिनट के शशांक आसन में जाएंगे तो हमारा बिल्कुल कोई संभावना नहीं। शशांक आसन भी उस का अभ्यास कर रहे हैं ताकि कोई संभावना नहीं। बहुत बढ़िया जी। रंजीत जी क्या कहना हैं? सर जी वो शशांक आसन में भी हमने सांस कैसे, मतलब जल नेति करने के बाद सांस कैसे भरना है शशांक आसन में? शशांक आसन में हम गए नहीं थे, उसके बाद में भस्त्रिका की तरह, जैसे कि नाक को साफ करने के लिए प्रेशर से सांस को बाहर निकालना है। बाहर करना है, अंदर नहीं लेना सांस। अंदर लेने की कोई कोशिश नहीं करते, हमें बाहर निकालने में फोकस करना है, तो बाहर निकलेगा। लेकिन स्पेशली ऐसे नहीं करना कि सांस भरना है, ऐसे नहीं करना। अंदर केवल बाहर फेंकने के, जब फेंकेंगे तो अपने आप सांस आएगा। अब हम फेंक रहे हैं लेकिन श्वास तो आ ही रहा है ना, भरना नहीं है। भरना क्या होगा, ऐसे नहीं भरना है, तो बाहर फेंकना है श्वास को, ये ध्यान रखें। जी जी मिचल जी। सर जब जर्नी जब करते हैं ना सर, तब आके सांस कब कैसा लेना है, होल्ड करके रखना है कि मतलब समझ नहीं है। होल्ड करके नहीं रखना है। जल नेति का ये लोटा जब आपने नाक में लगाया है यहाँ पे, इसी टाइम से मुंह खुल जाएगा अपना और मुंह से सांस लेना है। भाई इसको निकलने में 1 मिनट लग गया मान लो, या 2 मिनट लग गया, तो 2 मिनट तक सांस होल्ड थोड़ी। इसको मुंह नाक में लगाया और मुंह को खोल लिया पूरा, और जो सांस चलेगा वो मुंह से चलेगा, नाक से सांस नहीं चलेगा। नाक से लेना ही नहीं सांस। सर और एक्सेल भी मुंह से ही होगा सर? हाँ, इनहेल एक्सेल जो है श्वास का क्रम केवल और केवल मुख से चलेगा। नाक से जैसे ही सांस, गलती से मुंह बंद कर लिया या गलती से आपने नाक से सांस ले लिया तो पानी सारा ऊपर चढ़ जाएगा दिमाग, और फिर वो छींक आना और वो जो सारा सिस्टम है ना, वो सर दर्द होना शुरू हो जाएगा। इसलिए नाक का तो यूज ही नहीं करना सांस लेने में, जल नेति के समय। मुख से ही लेना है, मुख से छोड़ना है, ठीक है ना। तो मुख से लेना, मुख से छोड़ने के बाद में आप अपना ये प्रोसेस करेंगे तो आपको आसानी रहेगी। फिर प्रॉपरली अपना रुमाल रखें और बिल्कुल नाक वाक साफ करके। और जिसको मैं बता रहा हूँ नजले की समस्या है, जुकाम की समस्या है, साइनस की समस्या है, वो आज ही करके देखे और इसका लाभ आप खुद बताएंगे कि उसका असर होता है। और ये जब हो जाए इसके बाद फिर आप करेंगे रबड़ नेति का अभ्यास। तो अभी रबड़ नेति की तरफ चलते हैं रविंद्र जी। इंद्र जी 1 मिनट के लिए मैं रोकना चाहूंगा। अभी एक रविंदर कौर अपने विद्यार्थी है, उन्होंने ज्वाइन किया है, तो मेरा एक बार आग्रह है रविंदर से, रविंदर अपना अनोनमेंट नंबर एक बार चैट बॉक्स में मेंशन कर दें। और आपसे हम बार बार पहले भी आग्रह कर चुके हैं 2 सेशन में कि आप कम से कम अपना वीडियो ऑन रखा करें। रविंदर
अभी तक आपका एनरोलमेंट नंबर हमारे पास नहीं है। आप किस रीजनल सेंटर से हैं वो जानकारी हमें उपलब्ध करा दें। अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, देखिए अगर ऐसे जुड़ के फिर प्रैक्टिकल पूर्ण नहीं हो पाता है। अगर हमारे पास जानकारी नहीं होगी आपके एनरोलमेंट नंबर की तो हम आपका अवार्ड जनरेट नहीं कर पाएंगे। और वनिष्का, अगर आप भी मुझे सुन पा रहे हैं तो ये दो जानकारियां मेरे को जरूर चाहिए कि आप किस रीजनल सेंटर से हैं, कौन से सेशन में आपने एडमिशन लिया है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपकी वैलिडेशन है इस प्रैक्टिकल को अटेंड करने की या नहीं है। वनिष्का रपिंदर, ये वनिष्का जी, रविंद्र रविंद्र भाई कल भी जुड़े थे अपने साथ में। अब दो चीजें हैं यहाँ पे जुड़ने के, कोई चार्ज तो हो नहीं रहे कि भाई हम नाम बताएंगे, कोई हमसे नाम नहीं, हमारे अकाउंट से पैसे कट जाएंगे, तो फिर हमें अपनी पहचान बताने में कहाँ कोई समस्या, बताओ। आप बल्कि खुश होकर बताएंगे कि मैं इस बैच में हूँ और मैं जुड़ा हुआ हूँ आपके साथ में, ताकि सामने जो रिकॉर्ड का सिस्टम है, जो सर्टिफिकेट का सिस्टम है, वो सब चीजें हो पाए प्रॉपरली ना। अब उसमें कल भी जुड़े हुए थे, हम बोल रहे थे बार बार रविंद्र भाई को, लेकिन वो चले गए थे बीच में ना। फिर ऐसे नहीं करने का, आप अपना रोल नंबर डालो, डिटेल अपने डालो, ताकि एक नोट हो जाएगी कि ये बंदा अपने साथ में जुड़ा हुआ है, इसने सेशन किया है। तो प्लीज इसको तो इग्नोर बिल्कुल मत करो, छोटी चीज को। और जहां तक बात है, आप अगर किसी विशेष परिस्थिति में है, वीडियो ऑफ भी कर लिया है, तो कम से कम एक बार ऑन करके अपनी बातें बता दें, उसके बाद आप ऑफ कर लिया किसी कारण से, तो कोई बात नहीं, वही ऐसे ना करें प्लीज। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और ये चीजें आप सब समझदार और मैच्योर लोगों को बार बार कहने की मुझे लगता नहीं आवश्यकता होगी इसकी। तो ये चलते हैं हम। आप धर्मेंद्र जी आगे आ जाए, वहीं पे आगे कैमरे के पास में आ जाए। हाँ, यहीं पे आ जाए। तो ये रबड़ नीति का अभ्यास हम कर रहे हैं यहाँ पे। अपनी रबड़ को तेल अवश्य लगा लेंगे, या घी जो भी अवेलेबल है वो जरूर लगा लेंगे, ताकि आसानी रहे इसको नाक में प्रवेश करने के लिए। हमने जब कभी फर्स्ट टाइम किया था रबड़ देने के बाद में करने का अभ्यास, तो ऐसा महसूस हुआ था कि नाक फट गया। और कभी ऐसा लगे भी ना नाक में डालते समय कुछ अटका हुआ रहा है, उसके लिए भी मैं थोड़ा सा प्रोसीजर बताएंगे हम कैसे करना है, आप आसानी से करना है। ये इन्होंने लिया, मुंह खोल के रखना है, मुंह खोल के, और गर्द को थोड़ा ऊपर करते हुए धीरे धीरे अंदर खिसकाना है इसको। ये लगभग 4 उंगल जाने के बाद, 5 उंगल जाने के बाद एक बार लगेगा कि अटक रहा है थोड़ा, तो थोड़ा सा घुमा लेंगे गर्दन को ऊपर, और जो पॉइंट होता है जहां पे हल्का सा अटकता है, उसके बाद थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी घुमा को अंदर देने के लिए, क्योंकि वहीं से शुरू होता है एक अभ्यास अंदर जाने का। फिर जब टच करती है तब आपको खांसी आने की या थोड़ी सी उल्टी आने का मन करेगा, जैसे अभी एक बार लगा अंदर गया, वो टच करके तो थोड़ा सा वो समस्या लगती है, तो वो वहां आपको विचलित होना है, आपको मन बना के रखना मुझे करना है तो कर पाएंगे। अदरवाइज तो नाक में जरा जरा सा धागा डालते ही थोड़ा तुरंत बाहर निकाल देंगे। अब ये अंदर जरिए अंदर लेने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। हेलो हेलो इस समय जो है हेलो क्या होता है, उल्टी आने को मन करता है, तो आदमी दोनों उंगलियां अंदर देके निकालता है, तो उल्टी की जैसा जी करेगा, पूरा मिचलेगा मन। लेकिन हमें अगर करना है, अब जैसे कि हाँ, अपना रुमाल साथ हेलो रखे हैं, अब नीचे से आ गया है पकड़ में, तो दोनों को पकड़ के अपने ऐसे 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 हिलाने का काम जो है यहाँ पे चल रहा है। इससे पूरे नाक को रबिंग करने का, अगर मुंह की साइड से पकड़ के इसको बाहर खींचेंगे, तो ये प्रोसीजर करने से अपने नोस्टिल का जो छेद है वो बिल्कुल
साफ हो जाएगा, कहीं पे कोई समस्या नहीं रहेगी। जी महेंद्र जी। हाँ सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि इसमें ना कॉन्ट्रडिक्शंस है, यानी मतभेद है किस जो जो हम जितने भी आसन या ये कर रहे हैं ना, तो ये थोड़ा थोड़ा आप साथ में बताते रहें, क्योंकि हमें इसमें वर्क नोटबुक में लिखना भी है। मतलब आसन से क्या? जैसे जल नीति है तो जल नीति के कुछ जैसे बेनिफिट्स लिख रहे हैं, हम टेक्निक लिख रहे हैं, प्रिकॉशंस हैं, और उसके कुछ मतभेद हैं, कॉन्ट्रडिक्शन है कुछ, तो वो आप थोड़ा थोड़ा साथ में बताते रहें। जी। जैसे जल मतभेद नीति के बारे में में कुछ गलत आप गलत धारणा है या मतभेद है। आप बता दीजिए, मैं होता कि उसका हम सोच पाएंगे। युद्धवीर जी, एक मिनट के लिए वनिष्का आप कुछ बोलना चाह रही है। वनिष्का, एक बार आप अपनी बात रखिए। वनिष्का। सर मैं ये बोल रहा थी कि वॉइस आ रहा था, वो बता रहे थे, आप ऑडियो तो क्लियर प्लीज नहीं है आप बेटा। तो बोल दो कि माइक हेलो। बेटा आपका ऑडियो क्लियर नहीं है। तो एक्चुअली आई गेस यहाँ पे सब नेटवर्क इशू है। हाँ हाँ, हेलो। बोलिए बोलिए। हाँ जी, आवाज आ जी रही है अभी जी आपको जी। मेरी? जी सर, मैं ये बोल रही थी कि जब अभी सर डिक्टेट कर रहे थे तो बैकग्राउंड वॉइस बहुत ज्यादा आ रहा था। तो प्लीज आप सबको बोल दो कि माइक ऑफ कर दे, ताकि सुनने में क्लियर हो हम लोगों को। ओके बेटा, एक बार आप हाँ सबसे पहले तो मुझे बताइए कि कौन से रीजनल सेंटर से हैं आप, सर, मैं दिल्ली से हूँ। और कौन से आपने सेशन में एडमिशन लिया है। सर January 23। जनवरी 23। वनिष्का, जी आज आपका पहला दिन है या दूसरा दिन है। सर, आज मेरा दूसरा दिन है। दूसरा दिन है। आपने अननोन नंबर मेंशन नहीं किया बेटा अभी तक। सर वो कहाँ पे मेंशन होगा? चैट बॉक्स में आप अपना अननोन नंबर लिखें। ठीक है, मैं अभी मेंशन कर देती हूँ। क्योंकि जब तक हमें नहीं पता होगा ना बेटा, जब तक तो फिर आपका अवार्ड ही जनरेट नहीं कर पाएंगे, जब फाइनली अवार्ड जनरेट होना है। जी जी जी, मैं अभी मेंशन कर देती हूँ। हेलो। हेलो। जी हाँ, रपिंदर बोलिए। आपसे भी कई गुड बार आग्रह मॉर्निंग कर सर। चुके हैं। जी बताइए। सर सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्चुअली मेरा ऑफिस वर्क होता है तो सर सुबह सुबह बहुत ज़्यादा रश रहता है, दैट्स वाई मैं प्रॉपरली ज्वाइन नहीं कर पाती हूँ। कोई नहीं बेटा, अपना अननोन हाँ नंबर तो जी। मेंशन कर लीजिए ना। हाँ जी सर, मैं आपको अपना एनरोलमेंट नंबर और रीजनल सेंटर मेंशन कर देती हूँ, और मुझे ये भी कंफर्म करना था कि जैसे मेरा जुलाई 2022 का सेशन है, और अगर जून वालों के लिए आगे प्रैक्टिकल होगा तो क्या मैं वो ज्वाइन कर सकती हूँ? नहीं, अगर जुलाई अगर 22 में ले रखा है तो आप एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं। और अगर ये वाला मेरा सेशन चला गया जैसे प्रैक्टिकल सेशन, तो अगर जैसे नेक्स्ट कोई लगेगा तो मैं वो प्रॉपरली अटेंड कर सकती हूँ, क्योंकि तब बिल्कुल तक कर थोड़ा सकते काम। हैं जुलाई में। एक मिनट है, जुलाई एक। हाँ जी। हाँ कर सकते हो, अभी तो दो ही आपके चांस मिस हुए हैं। हाँ जी सर। ठीक है सर, मैं फिर प्रॉपरली अगर आगे जो सेशन लगेगा मैं उसमें प्रॉपरली कर लूंगी। सॉरी, मेरा एक्चुअली ऑफिस वर्क होता है इसलिए मैं प्रॉपरली कर नहीं पाती हूँ मॉर्निंग। कोई नहीं बेटा, आप ज्ञानवर्धन हाँ के जी लिए सर। कर लीजिए, कोई हाँ बात जी सर, मैं अब एनरोलमेंट नंबर और रीजनल आपको सेंटर भेज देती हूँ। नहीं। ठीक है बेटा। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है युजवेर जी, प्लीज कंटिन्यू। ठीक है। जी महेंद्र जी, तो आप दो दो तीन जो बातें आपकी आ रही थी कल के, तो एक बार आप थोड़ा सा बताएं कि क्या कहना चाह रहे थे। मैं कंट्राडिक्शन किस तरह की है, कोई आपके मन में आ रही हो भी आप बता देता कि हमें पता लग जाए कुछ सामने। जी। मैं ये बताना चाह रहा हूँ सर कि जैसे वर्क बुक में हम इसके बारे में लिखेंगे, तो टेक्निक्स हैं, एक पॉइंट टेक्निक है वो समझ में आ गया जल नीति का। फिर इसके बेनिफिट्स हैं वो भी समझ में आ चुके हैं। प्रिकॉशंस कुछ ध्यान में रखने हैं, जैसे कि आपने बताया कि कान की अगर समस्या है तो ये नहीं करना है नेति। और एक इसमें एक पॉइंट लास्ट में और दिया हुआ होता है कॉन्ट्रडिक्शन का, कि मतभेद, यानी जल नीति करने के या इसके बारे में लोगों की क्या गलत धारणा है या क्या मतभेद है। तो ये हर आसन में और हर इसमें लिखा हुआ होता है, तो थोड़ा थोड़ा सा मेंशन करते रहें आप, तो हमें लिखने में थोड़ी सुविधा हो जाएगी।
तो मतभेद, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मतभेद में देखो सब, और मन में क्या इसके बारे में कई बार गलत धारणा ये बन जाती है हाँ, कि गलत। मैं जी कुछ सिंपल सा कोई व्यक्ति को अगर करेगा, उसके दिमाग में सबसे पहले तो बोला ये नाक में पानी डाला, ये कहीं दिमाग में ना चला जाए पानी, या किसी को लगे कि नाक में पानी डाला कहीं अंदर ना चला जाए। लेकिन नाक के जो, जैसे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बात ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या दिक्कत आ सकती है या कोई लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में। एक तो जब करते हैं, जैसे चलने का हमने अभ्यास किया, तो करते समय अब हमने बताया कि बैठ के ऐसे करना है, कोई उसको बोलते हैं खड़े होके करना है, बैठ के नहीं करना है कागासन। तो ये एक आपस में और अपने योग के साथ में, काफी आसनों के साथ में, ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि उसके अलग अलग वेरिएंट बना दिए, अलग अलग तरीके बना दिए। कोई तो कहता है ये ठीक है, कोई कहता है ये ठीक है। एक प्रॉपरली जो कहता है वो ये फाइनल नाम के साथ, ये फाइनल तो फाइनल, ऐसी कई बार समस्या आ जाती है। तो इसमें अगर आपको मतभेद वाला जो पॉइंट लिखना है या वो जो लिखना है, उसमें एक सिंपल सी हो सकता है कि किस आसन में करें। कोई बोलता है कागासन में करें, कोई बोलता है पूरा बैंड होके आप करें इसको। दूसरी बात यह है कि आप, क्यों जो मन में जो शंका होती है कि कहीं सांस के साथ पानी मेरे दिमाग में ना चला जाए या कुछ इसके और कुछ समस्या ना हो जाए। लेकिन जो पहले जब हम नहीं किया था तो यकीन ही नहीं होता था कि यहाँ से डालेंगे मुंह से वो निकालेंगे। लेकिन ये प्रॉपरली परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था बना रखी है, छेद जो नाक के हैं वो मुंह से खुलते हुए निकलता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि भाई पानी कहीं गलती से ऊपर नीचे हो गया तो कुछ समस्या बहुत बड़ी है। हाँ, कुछ देर के लिए हेडेक हो जाता है, सर दर्द हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ विशेष वो नहीं रहती इसमें। चीज भी आपने ठीक कह दिया, आगे से ध्यान रखेंगे, इसका पता करेंगे साथ में। तो हमने ये जल का अभ्यास किया, रबड़ नेति का अभ्यास हमने यहाँ पे किया। रबड़ नेति के अभ्यास को लेकर किसी का कोई प्रश्न हो तो आप अपना पूछ सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे फिर वमन कुंजन क्रिया के लिए। तो वमन जो है और कुंजन क्रिया जो अपना जो अमाशय है, अमाशय के अंदर जमा हुआ सारा मल, वो मल क्या हो सकता है कि अगर जिनको एसिड बढ़ा होता है पेट, जिनको खट्टी डकारें आती रहती है, एसिड बढ़ जाता है, उनका एसिड को निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका है वमन का। पेट के अंदर जो मल जमा होता है उसको निकालने का तरीका है वमन का। अगर आपने, कई बार क्या होता है कि हमने गलती से कुछ उल्टा सीधा खा लिया और फिर हमें लगेगा कि आज तो पूरे दिन परेशान हो रहे हैं, तो उस समय आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल सा तरीका है कि ना चाहते हुए उल्टी कर लो, आप देखना आप रिलैक्स महसूस करेंगे। तो जब एक वमन क्रिया करने से आदमी जब गलती से कुछ खा ले तो करना उसको मजबूरी हो जाता है बाहर निकालने की। लेकिन अगर हमारा स्टमक खाली है, सुबह हमने बिल्कुल फ्री है, कुछ नहीं खाया है, और इस समय भी हम अगर वमन करने की कोशिश करेंगे तो क्या निकलेगा, कुछ है ही नहीं उसके अंदर तो। लेकिन उसमें जो एसिड होता है, आज जिनको गैस बनने की समस्या होती है, अल्सर की समस्या होती है, या इस तरह की जो पूरे दिन सुबह सुबह कालजा जलता है, उनके कालजे जलने वाली जो समस्या है उसका उपाय है ये वमन क्रिया। और वमन क्रिया करना हर स्वस्थ व्यक्ति कोई भी इसको कर सकता है। मैं तो कहता हूँ कि हफ्ते में कम से कम एक बार तो खुद कर ही लेना चाहिए सभी को। 2 बार हो तो 2 बार कर लेना चाहिए, हफ्ते में एक बार तो इसको कर लेना चाहिए। जो आपने कौन वमन का, देखो सबसे ज्यादा एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको। वमन को आपने नोट किया हो, कुछ लोग ड्रिंक करते हैं, और वो ड्रिंक करने वाले लोग सुबह सुबह ना उल्टी जरूर करते हैं, क्योंकि उनके सुबह सुबह एसिड इतना बन जाता है कि उनके पेट में आग लगने शुरू हो जाती है सुबह सुबह। या तो एसिड को शांत करने के लिए बी कम्प्लेक्स वगैरह कैप्सूल खाएंगे, अदरवाइज सबसे अच्छा उनको क्या लगता है कि पानी पिया है उल्टी कर लो, ताकि वो सारा जो है बाहर निकल जाए गंद। तो हमें वो उस लिहाज से नहीं करना, हमें अपने स्वास्थ्य के लिहाज से करना है। और हम जो आज के दिनों में मोस्टली समस्या होती है एसिड की बढ़ने की, गैस बनने की, जलन होने की, उसके लिए हम इसका उपाय कर सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं वमन क्रिया। तो वमन क्रिया को बस केवल ध्यान के रखना है, सावधानी के पॉइंट के व्यू से कि कौन ना कर सकता है। इसको वो ना करे जिनको हाई बीपी की समस्या है बहुत ज्यादा, या जिनको लो बीपी की समस्या है बहुत ज्यादा, उनको बड़े सावधानी से विवेकपूर्ण तरीके से करना है। और जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है उनको इसका अभ्यास बड़े ही ध्यानपूर्वक ढंग से करना है।
ऐसे नहीं कि लिया और कर लिया। दूसरा, जब ये वमन की क्रिया हम करें तो देखो वमन क्रिया के लिए, और जैसे हमने रबड़ देवती का अभ्यास किया, इसके लिए पहले मेंटली तैयार होना पड़ेगा, अदरवाइज हम नहीं कर सकते। क्योंकि जब तक मन मजबूत नहीं होगा, मानसिक रूप से मजबूत नहीं होंगे कि हमें करना है, तब तक हम उस काम को नहीं कर पाएंगे। इसमें थोड़ा जोर लगता है, जोर लगता बोले तो हम उल्टी करते हैं तो पेट एकदम से इकट्ठा होता है सारा, तब बाहर निकलता पानी। भाई हमने फुल, अब उसको करने के लिए प्रोसीजर क्या है कि हमने पहले पानी लेना है गुनगुना, अपने बॉडी टेम्परेचर वाला पानी, और लगभग 2 लीटर से 2.5 लीटर पानी हमने कम से कम लेना ही लेना है। वो पानी हमने गुनगुना किया, तैयार किया, उसमें सेंधा नमक डालना है। सेंधा नमक भी ढंग से डालना है, ना ऐसा नहीं बिल्कुल हल्का सा, थोड़ा ठीक ठाक सा। जितना थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखेंगे उतनी जल्दी उल्टी आएगी बाहर, कम रखेंगे अंदर अब्जॉर्ब हो जाएगा सारा। तो थोड़ा सा नमक का मात्रा अधिक रखिए, जैसे खारी खारी लगे वैसा पानी आप रखें, अच्छा रहेगा, धुलाई करके आएगा अच्छे अंदर से, सर्विस पूरी हो जाएगी। और फिर ये पानी आपने तैयार कर लिया, और फिर उसी तरह से इसमें कागासन वाली पोजीशन में आपने बैठ जाना है, ऐसे आराम से। अपना पूरा जो जग भरा है पानी का आपने, वो जग को, वैसे आयुर्वेद क्या कहता है कि लिक्विड को सॉलिड की तरह लो और सॉलिड को लिक्विड की तरह लो। मतलब लिक्विड को बिल्कुल घूट घूट करके पीना है, चबा चबा के पीना है, और सॉलिड जो है उसको लिक्विड बना के, मतलब इतना चबाओ खाने को कि वो लिक्विड बन जाए, उसको खाना है। ग्रहण करने का तरीका ये होता है। पानी को भी पीने का तरीका यही है कि एक एक घूट करके पानी पिए, लेकिन इस कुंजन क्रिया के लिए पानी को घूट घूट नहीं पीना है। पानी घूट घूट पिएंगे तो सारा अंदर जाता रहेगा। हमें एक सांस बोलते हैं गटक गटक, मुंह के पूरा जग लगाया और कंटिन्यू उसको पीते जाना है, पीते जाना है, पीते, रुकना नहीं है। ऐसे नहीं कि 2 घूट पिया फिर थोड़ा सा आराम कर लिया फिर 2 घूट पिया, नहीं, ऐसे नहीं करना। कंटिन्यू पानी पीना, जितना भी हमने लिया है 2 लीटर 2.5 लीटर जो पानी का बर्तन है, उसको कंटिन्यू पूरा पानी पी लेना है। जैसे ही लगातार पिएंगे, वो कहते हैं ना अपना कि नाक तक भर जाए, फुल भर जाए, यहाँ पर ऐसा लगेगा और नहीं जा रहा है, तब आप अपने बर्तन, हो सकता है आपका 1 लीटर भी शुरू में लगे कि भर गया, थोड़े दिन बाद लगेगा 1.5 लीटर में भर गया, फिर लगेगा 2 लीटर में भर गया। तो जितने में आपका भर जाए नाक तक, आपको लगेगी हाँ अब उल्टी आने को है, तब आपको पोजीशन लेनी है उल्टी के लिए, वमन के लिए। आप उसके लिए सिंपली वही 2 उंगलियां अपनी, उनको लेंगे, 2 उंगली ले सकते, 3 उंगली ले सकते, जैसे आपको लगे उचित 2 उंगली कर सकते। पोजिशन, वही पोजिशन आपने अपनी बना लेनी है, ऐसे बिल्कुल बैंड हो जाएंगे आगे, बैंड ऐसे करते हुए गर्दन को, और दोनों ये 3 उंगलियों को अंदर डाल के, और अंदर जो अपना बोलते हैं जिह्वा के नीचे जो काग होता है ना, उसको हिलाएंगे, वो ऊपर जिह्वा के ऊपर, तो उसको हिलाने के बाद में उस तुरंत पानी सारा प्रेशर के साथ आपका बाहर आएगा। और जब वो प्रेशर के साथ सारा पानी बाहर आएगा, तो अमाशय के अंदर जमा हुआ जो भी गंध है, जो भी मल है, जो एसिड है, वो सब आपका बाहर निकल के आएगा, और उससे आपका अमाशय बिल्कुल साफ हो जाएगा, और आपको लगेगा कि हाँ मैंने कुछ रिलैक्सेशन मिला है उस गैस से, उस एसिड से। अब आपने जब ये कुंजन की क्रिया कर ली है, उस दौरान जब आप करेंगे तो आपको जोर तो लगेगा, जोर तो लगेगा कि आपका पेट इकट्ठा हो रहा है। जब एक सिंपल उल्टी आ जाती है, बीमार होते हैं, तब कितना जोर लगता है, पूरा इकट्ठा हो जाता है, पित्त पित्त जो है सब बाहर निकल आता है, तो थोड़ा सा जोर लगेगा, आंखों से आंसू भी आएंगे, परेशानी से महसूस होगी। लेकिन आपको मैं अगर मन मजबूत करते सब अभ्यास को करना है, और फिर इसका लाभ पूरा रिलैक्स होगा, वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब आपने पूरा खाली तो कर दिया है, अब उसके बाद कम से कम आधे से 1 घंटे तक कुछ खाना नहीं है, खाली रखना है उसको, ताकि उसने जो सफाई की मेहनत की वो उसको अच्छी तरह से पूरा थोड़ा देर रिलैक्स हो पाए। नहीं तो उसको फिर पचाने में लग जाना है, तुरंत आपने किया फिर कुछ खा के फिर उसी काम में लग जाएगा। इसलिए आधे 1 घंटे तक ऐसा कुछ नहीं खाना है आपको, बिल्कुल। और जिन दिनों में आप एक साथ हमने ये की नहीं, सुबह सुबह दबा के ही भोजन ले लिया, भोजन को भी हल्का रखने की कोशिश करें। वमन क्रिया करें या संघ प्रचालन का अभ्यास करते हैं, उस दौरान में बिल्कुल हल्का खिचड़ी विचड़ी का भोजन लेने की कोशिश करें, तो और ज्यादा फायदा रहेगा।
अदरवाइज भाई मजबूरी होती है, कोई किसी का रहन सहन कहीं पे है या कोई कंपनियों में काम करता है तो वहां पे उसको जो भोजन मिल रहा है तो उसको वही कर रहा है। तो बस ये है कि आधे घंटे तक कम से कम हमें शांत रहना है, कुछ खाना नहीं है। फिर ये ध्यान रखना है जिनको हाई बीपी की समस्या हो, जिनको बहुत ज्यादा लो बीपी की समस्या हो, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम हो, उनको इनका अभ्यास नहीं करना है, या करना है तो बड़े ही सावधानी पूर्वक तरीके से करना है। तो चलिए अब हम चलते हैं धर्मेंद्र जी के पास में, कि उन्होंने अपना पानी पूजन क्रिया के लिए भी तैयार किया हुआ होगा, और वो अब इसको आगे एक बार प्रैक्टिकली आपको करके दिखा देंगे। धर्मेंद्र जी। ये वमन क्रिया करने का सबसे उचित समय कब होता है? सुबह के समय? सुबह खाली 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 पेट? पेट सुबह के समय। और खाना खाने के बाद में कभी भी? नहीं, खाना खाने के बाद वमन करेंगे, उसका जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। तो पहले बराबर खाने फेंकेगा बाहर। अगर हमने अभी कुछ खाना खाया, मैं अभी तो पहले बात की थी, अगर हमने कोई खाना खाया है और वो खाना जो है गलत खा लिया, उसको खाने का नहीं निकालना। अदरवाइज हमने आपसे हम आज दिन में मान लो कोशिश करें, हमने खाना खा लिया फिर हम पानी पिएंगे, तो जो खाया पिया है वो अंदर तो जब खाना खाते हैं पहले जाके यहीं पे भोजन की नली से जाके यहीं पे रुकता है आमाशय के अंदर खाना। उसके बाद यहाँ थोड़ा डाइल्यूट होता है वो। यहाँ से डाइल्यूट होने के 15 से 20 मिनट बाद डाइल्यूट होते होते धीरे धीरे फिर वो नीचे आंतों की तरफ खिसकता है। ये एक परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था बना रखी है, मतलब कंप्यूटराइज सिस्टम अपने आप में। यहाँ से चबाया, यहाँ गया, यहाँ डाइल्यूट हुआ, थोड़ा सा टूटा उसका, और थोड़ा सा वो आगे के लिए तैयार होता है। यहाँ से फिर वो आधे घंटे में 15 से 20 मिनट के बाद हम बोलते हैं कि नीचे खिसकना शुरू होता है। फिर वो धीरे धीरे आंतों की तरफ जाना शुरू होता है, और फिर आंतों से जो आंत अपना काम करती है उसमें से फिर जो उनको लिक्विड चाहिए उसको अब्जॉर्ब कर लेती है, वो धीरे धीरे खिसकता रहता है नीचे, और उसमें से जो अच्छी चीजें हैं वो निकलती रहती है, वेस्ट आगे सामता रहता है। तो अगर हमने यहाँ पे खाया खाना और उसके बाद में हमने ये किया तो जो खाना है वो भी बाहर फेंकेगा सारा। इसलिए सुबह खाली पेट हम इसका अभ्यास करें, वो बहुत अच्छा रहेगा। यानी खाना खाने के 2-3 घंटे 4 घंटे बाद में किया जा सकता है अगर कभी जब? मजबूरी ऐसी कुछ है तो ठीक है, अदरवाइज इसको सुबह ही करना है। दोपहर का शाम का कोई चक्कर है ही नहीं, सुबह के समय ही इसका अभ्यास करना है खाली पेट। ठीक है, ये ठीक। पूरे काम सर सर ये जल नीति से पहले वमन क्रिया करनी चाहिए या बाद में? ऐसा जरूरी नहीं हम सारी चीजें एक दिन एक साथ ही करें, ऐसा अच्छा कोई। हाँ, आज हमने जल नीति कर ली है इतना ही समय, कल हमने वमन कर लिया है, या पहले जल नीति कर ली फिर वमन कर लिया। क्या है, जल नीति के बाद करने में आसानी ये रहेगी कि इसके बाद जब हम वमन करने के बाद ना मन नहीं करता कुछ और करने को थोड़ी देर के लिए, ना ये सोच के बस पूरा पेट वेट इकट्ठा हो गया है। तो इसलिए हमने पहले जल नीति कर ले, उसके बाद वमन क्रिया कर ले, वो ठीक रहेगा। तो अब हम आगे चले, और फिर जैसे मन में कोई प्रश्न आए, प्रश्नों का निवारण जरूरी है, नहीं तो आगे चलते रहने का ज्यादा कोई फायदा नहीं होगा। हमें मन में जो भी कोई विचार आए उसका जरूर शंका का समाधान करना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। जी धर्म जी, आप वमन क्रिया के लिए तैयार होंगे? इन्होंने अपना पानी तैयार कर रखे हैं जी। अब ये गिलास भर भर के पानी अपना पी रहे हैं, और इसमें भी आपको कोशिश ये करनी है कि गिलास के बजाय कुछ सीधा ही कोई बर्तन ऐसा मिल जाए जिसमें आपका पानी डाला हुआ है 1 लीटर 2 लीटर जितना भी, उसको सीधा लगाएं। और कहते हैं ना, बाल्टी के मुंह लगा लिया, दूध की बाल्टी के मुंह लगा लिया, तो दूध की बाल्टी के मुंह लगा के फिर सारा पानी अंदर पी जाना है। बस ये ध्यान रखना है कि धीरे नहीं होना है, घूट घूट भर के नहीं पीना है, गट 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 सारा पानी अंदर जाता है, तब तो इसका आपको पूर्ण रूप से फायदा मिलेगा। अगर घूट घूट करने के चक्कर में अटक गए तो फिर अटक जाएंगे सारा। अभी ये 3 गिलास पानी यहाँ पे हो चुका है पूर्ण, चौथा गिलास पीते पीते आदमी अटक जाएगा बिल्कुल कि बस अब तो काफी हो गया।
अब प्रोसेस चालू हो रहा है पानी को बाहर निकालने का। अब इसमें भी जैसे कि जो रेगुलर अभ्यासी हो जाते हैं उनको फिर मुंह में हाथ देने की भी आवश्यकता नहीं रहती और वो वैसे ही पूरे पानी को बाहर फेंक देते। अदरवाइज अपना सिंपल है, उंगलियां ली अंदर डाली और पानी सारा बाहर। अब इस तरह से आपको बार बार कोशिश करते हुए पानी पूरा प्रेशर से बाहर आ जाएगा और पानी जब प्रेशर से बाहर आएगा तो पूरे आमाशय की सफाई अपने आप हो जाएगी। ज्यादा पानी रहेगा, जैसे ट्यूबवेल की मोटर का ज्यादा पानी ज्यादा फेंक देगी बाहर, कम पानी होगा नहीं फेंक पाएगी। जितना ज्यादा पानी रहेगा उतना पानी जल्दी फेंकने का काम होगा, उतना आसान रहेगा पानी फेंकना। जब हम ये क्रियाएं करते हैं तो नाक से मुंह से जो भी है सारी वेस्ट बाहर निकलनी शुरू हो जाती है। आंख से आंखें भी वेस्ट बाहर निकाल देते हैं। तो जितना पानी पिया है वो सारा धीरे धीरे उल्टी करते हुए आदमी अपना बाहर निकालता है। इसको वमन क्रिया या कुंजल क्रिया, वमन या कुंजल क्रिया कहते हैं। और ये जो आप जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, जरूर अपनी कोशिश करनी है प्रैक्टिस को करने की, ताकि हम अपने शरीर को बिल्कुल फिट रख सकें। और जब हमने ये चीजें सीखी हैं तो हम इनका फायदा जरूर लें। अगर इनका फायदा नहीं ले पाएंगे तो कोई फायदा नहीं सीखने का। ठीक है, हो गया जी। थोड़ा बहुत पानी बचा होगा वो फिर से निकल जाएगा या फिर मल द्वार के माध्यम से नीचे से संकुचन हो जाएगा। तो ये अभी दो काम हो गए इसमें देखना। इन्होंने क्या प्रैक्टिस कर ली कि भाई अपना जो निकल जाए वमन के माध्यम से, उसको वमन के माध्यम से निकाल दिया है। अदरवाइज सेकंड स्टेप है संघ प्रसारण का, उसके माध्यम से पानी बाहर निकल जाएगा। ये जो सिंपल सिंपल प्रैक्टिस है, मैं ये मानता हूं अगर हमने ये प्रैक्टिस शुरू कर दी तो जो आधे से ज्यादा समस्याएं हैं पेट के रोग की और वो सब खत्म हो जाएंगी। तो हम चाहेंगे कि जैसे हमने अभी जो अभ्यास किए हैं, और धर्मेंद्र जी का हम अपनी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने आए और हमारे साथ जुड़ते रहे, हमें ये आज क्रियाएं करके दिखाई, ताकि हम सब इसका पूर्ण रूप से लाभ ले पाए हैं। धर्मेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपको जब लगे कि हमें टाइम आपके पास ओवर हो जाए या आपको जाने का लगे तो आप जा सकते हैं, या दो शब्द आप अपने तरफ से एक बार अनुभव की कह सकते हैं। धर्मेंद्र जी। प्रणाम जी सभी को। ये रेगुलर जब आप षट क्रियाएं करने का अभ्यास करोगे तो शुरुआत में पानी पिया जाएगा 1 गिलास 2 गिलास, उसके बाद में वमन हो जाएगा। धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ेगी 4 गिलास पीने की, 5 गिलास पीने की। आपके आमाशय में जितना पानी ठहर सकता है उतना ठहरेगा। जो एक्स्ट्रा पानी होगा उसको मुंह के द्वारा बाहर निकाल दिया जाएगा, और जो बचा हुआ पानी है वो अभी अंदर चला जाए। आपको लग रहा है, महसूस हो रहा है कि पानी जितना हमने पिया था उतना बाहर नहीं आया, तो वो नीचे आंतों के द्वारा सोख लिया जाएगा या अधोम मार्ग द्वारा, मलाशय के द्वारा बाहर निकाल दिया जाएगा। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। अलग अलग व्यक्ति का, अलग अलग प्रैक्टिशन का और अलग अलग अभ्यास करने का अलग अलग प्रभाव अलग अलग शरीर पर देखा गया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़कर और ये प्रैक्टिस करके और जानकारी देने के लिए। जी जी।
इस तो सेशन अब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, प्रणाम। जो हमने 3 क्रियाएं यहाँ पे की हैं, इसके विषय में अगर किसी के मन में कोई सवाल है तो पहले वो सवाल लें ताकि उसका निवारण किया जा सके। रंजीत जी क्लियर है सभी? ठीक है जी। और मिचल जी जुड़ी हुई हैं तो मुझे लग रहा है उनको भी सब चीजें समझ में आ गई हैं, सारी बातें। फिर जी मैं भी क्षेत्रीय केंद्र चंडीगढ़ की तरफ से धर्मेंद्र भाई का धन्यवाद प्रेषित करता हूं उनको कि उन्होंने यहाँ पे षटक्रम की क्रियाओं का अच्छी तरीके से जानकारी दी और उनको प्रदर्शित करके दिखाया। तो एक बार दिल की गहराइयों से भाई का आभार है। और एक बार उन्हें सभी विद्यार्थियों को से आग्रह भी है कि सभी विद्यार्थी अपना अननोन नंबर, नेम, क्षेत्रीय केंद्र कोड या क्षेत्रीय केंद्र का नाम और अपना नाम, मोबाइल नंबर ये सारी चीजें आज चैट बॉक्स में मेंशन करेंगे जिससे कि आपका रिकॉर्ड प्रॉपर तरीके से मेंटेन किया जा सके। प्लीज कंटिन्यू। वैसे जब पहले कभी भी परीक्षा में बैठते हैं या कुछ भी करते हैं तो सबसे पहला काम होता है चाव के साथ पहले रोल नंबर लिखने का काम होता है। पहले रोल नंबर लिखेंगे, नाम लिखेंगे, अपनी क्लास लिखेंगे, कौन से स्कूल के वो लिखेंगे, ये चीजें तो सबसे पहले लिखते हैं। और यहाँ उन चीजों को लिखना पड़ता है, भैया अपना लिख दो नहीं। तो हमें लिखना है अपनी जो चीजें जुड़ते ही अपना रोल नंबर, नाम वाम जो भी है ना पूरा एड्रेस डाल दे, जो चीजें मांगी गई है वो, ताकि उसमें समय क्या लगता है और उसकी पहचान हो जाए इस बहाने तुरंत। तो सभी अपनी चीजें जो रिक्वायर आदमी तेजपाती सर की तरफ से जो रिक्वायरमेंट आती है वो तुरंत आप जुड़ते ही भेज देंगे तो अच्छा रहेगा। अब हम ये 3 क्रियाएं करने के बाद में आगे बढ़ते हैं कपालभाति के अभ्यास की तरफ। देखिए वैसे टेक्निकली अगर चलते हैं अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट तो कपालभाति एक बड़ी ही जटिल क्रिया है। इस कपालभाति जो है 3 प्रकार से इसका विभाजन किया गया है, वातक्रम, व्युत्क्रम और शीतक्रम कपालभाति। वातक्रम जो है उसमें श्वासों के द्वारा, उसमें जैसे हम नाड़ी शोधन करते हैं उस तरीके से इसका अभ्यास बताया गया है। दूसरा तरीका जो बताया गया है व्युत्क्रम का, उसमें हम नाक से पानी को अंदर लेते हैं और मुख से पानी को बाहर निकालते हैं। उसके बाद जो शीतक्रम का अभ्यास बताया गया है उसको बताया गया है कि आप मुख से पानी को शीतलता के साथ अंदर लेंगे और नाक से पानी को बाहर निकाल देंगे। ये कपालभाति का उसमें एक प्रोसीजर बताया गया है। जो वातक्रम कपालभाति में एक सिंपली जो हम अभ्यास करते हैं जिसमें लोहार की धोखनी की तरह श्वास को झटके से बाहर फेंकने का जो नाम, जिसको आम आदमी कपालभाति प्राणायाम के नाम से जानता है, वो कपालभाति क्रिया यहाँ हम करके देखेंगे कि कपालभाति क्रिया कैसे करते हैं और किनको करनी चाहिए किनको नहीं करनी चाहिए। कपालभाति क्रिया जो है जिनको हाई बीपी की समस्या रहती है, ये तो हमेशा ध्यान रखिए हाई बीपी वाले को कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे और ज्यादा जोर लगे। उसको सहजता से करना है, स्पीड से नहीं करना है। अगर वो करता है तो हाई बीपी वाले को उसका कपालभाति का अभ्यास नहीं करना होता है स्पीड से, क्योंकि इसमें ज्यादा जोर लगा के झटका लगाना पड़ता है पेट को। इसके अलावा महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान और पीरियड्स के दौरान इसका अभ्यास नहीं करना होता। जिनको कोई हार्ट का या पेट का कोई ऑपरेशन हुआ है उनको कम से कम 4 से 6 महीने तक इसका अभ्यास नहीं करना होता है। अगर करना भी हो तो अपने डॉक्टर की सलाह लेके इसका अभ्यास करें कपालभाति। और इसके अलावा हम सब जो है इसको आराम से कर सकते हैं। कपालभाति को करने का तरीका किसी भी एक आसन में जिसमें आप सुखपूर्वक बैठ सकते हैं, एक आसन में बैठ गए हैं उस आसन में बैठ जाएंगे और अपने उस आसन में बैठने के बाद में कमर गर्दन को सीधी रखना है। झटके के साथ में श्वास को बाहर फेंकने में ध्यान देना है। श्वास को लेने में कोई ध्यान नहीं देना, श्वास अपने आप आ जाएगा। झटके के साथ में श्वास को बाहर फेंकने में ध्यान देना है। झटका कैसा? झटका ही पेट आपका अंदर जाए, श्वास आपका बाहर आए। इसमें भी आप
बैठने में अब बैठ गए हैं, हाथों की जो मुद्रा है वो भी अगर किसी प्रॉपर मुद्रा में बना ले जो आपको जरूरत है तो वो आपको और फायदा देगा। भाई जो बिल्कुल स्वस्थ है वो ज्ञान मुद्रा बना के पहली उंगली ना मुंडी का टॉप मिला के बैठ जाए। जिनको जोड़ों की दर्द की समस्या है, ज्वाइंट्स में की समस्या है, वात रोग की समस्या है, पहली उंगली को अंदर दबा के और फिर बैठे, बाकी 3 उंगलियां सीधी, एक उंगली को अंदर दबा के बैठे, फर्स्ट उंगली। जिनको मोटापे की समस्या है तो वो अपनी अनामिका जो रिंग फिंगर है उसको दबा के बैठे ऐसे। जिनको मोटापे की समस्या है वो इसको दबा के, ताकि कपालभाति के साथ साथ में हमें मुद्राओं का लाभ भी मिल सके, इनका भी हमें फायदा हो सके। और मुद्राओं का अभ्यास जो है कम से कम 15 मिनट 20 मिनट करने से मिलता है। तो 10-15 मिनट जब हम कपालभाति करें, अपने शरीर की अवस्था के अनुसार जो मुद्रा आपको लगती है वो मुद्रा लगा के बैठ जाएंगे तो और ज्यादा फायदा है। उसके बाद फिर झटके से पेट अंदर, सांस बाहर। इस प्रकार से हमें कपालभाति का अभ्यास करना है। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक का अभ्यास अगर हम करते हैं वो हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। इस जल्दबाजी नहीं करनी है कुछ भी, छोटे स्ट्रोक लगाएं और जल्दी जल्दी करें, नहीं, 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाते हुए इसका अभ्यास करना है। आपको ये मान लो कि पेट धक्के से अंदर चला जाएगा, श्वास बाहर आ जाएगा। अगर किसी का ऐसा नहीं हो पाता है तो पहले अपने पेट पे हाथ रख लेगा, महसूस कर लेगा, पेट को अंदर जाने के लिए तैयार करेगा। फिर भी समझ में नहीं आता है तो एक हाथ पेट पे रखेगा, एक हाथ नासिका के सामने रखेगा, तो जोर से प्रेशर लगाते हुए नासिका का प्रेशर आपके हाथ पे टच करे, ऐसी कोशिश करेंगे तो मतलब ये कि सांस जोर से बाहर निकालना पड़ेगा। तो फिर नहीं, नाक को बंद नहीं करना है, हाथ को सामने रखना है, हाथ को यहाँ सामने रखना है और आपको कोशिश करनी है इस अपनी श्वास इतनी स्पीड से लगाएं कि इस हाथ को जाके टच करें। जब इस पे स्पीड से लगाएंगे, ये हाथ हमने इसलिए गैप पे रखा है कि इतना जोर लगाना पड़े इस स्पीड से कि यहाँ पे हवा का प्रेशर जाए नाक से, वो तब जाएगा तो पूरा स्पीड से पेट अंदर जाएगा और सांस हल्के से बाहर आएगा। ये एक टेक्निक है ताकि कर पाए। हाथ यहाँ पे रहने का ये हो जाएगा कि आपको पता लग जाएगा पेट मेरा अंदर जा रहा है नहीं जा रहा है। किसी का ऐसा कोई है जिसका नहीं हो पाया, मुझे लगता है ये सबका हो गया होगा क्योंकि ये बहुत सुन रहे हैं और परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने इसको इतना फेवरेट बना दिया है कि हर आदमी कपालभाति को जानता है, हर आदमी इसको करना जानता है। देखो, अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिंपल वे में कर दी गई हैं, उससे ये फायदा हो गया कि सबने उसका लाभ लेना शुरू कर दिया है। अदरवाइज क्या होता है, कुछ चीजें बड़ी टिपिकल है। अब अगर इस कपालभाति के बाकी रूपों को देखेंगे जो शीतकर्म और वीतकर्म है, वो बड़ा टिपिकल सिस्टम हो जाता है, वो आम आदमी उसको कर नहीं पाता, ना उसको पूरा कोई समझ पाता है, डर लगता है उन चीजों से और हो भी नहीं पाती चीजें। बड़ी प्रैक्टिस से होती है कि नाक से पानी भरे मुंह से बाहर निकाले या मुंह से पानी भरे नाक से बाहर निकाले, ये बड़ा टिपिकल सा मामला है। तो कपालभाति का जो सिंपल वाला जो रूप था, स्पीड वाला, हवा वाला, ये स्वामी जी ने पकड़ के और इसको इंट्रोड्यूस किया था कि हर आदमी इसको कर सके और रियल में बड़ा बेनिफिट देता है इसको अगर लगातार हम अभ्यास करते हैं। तो जिनको ये सब जो कब्ज की समस्या है, उदर रोगों की कोई समस्या है, वो सारी समस्याएं इसको करने से दूर हो जाती है। आपके शरीर में कोई भी गांठें कहीं पे बनी हुई है वो भी इसको करने से मैच हो जाती है। जी, हाथ उठाया था किसी बहन ने शायद ना या भाई ने, एक बार पूछ सकते हैं आप अपनी बात। सर जी, इसमें बॉडी पोस्चर मेन हमें ध्यान रखना है, जैसे कि हमारी जो बैक है वो सीधी रहनी चाहिए, नेक सीधा। और इसमें जो आपने बताया जो टाइम का, वो 1 सेकंड में एक सेट मतलब स्ट्रोक लगना चाहिए हमारा जी उसका, उससे हमें ज्यादा बेनिफिट मिलता है सर जी। जी जी, बिल्कुल ठीक पूछ रहे हैं आप। एक तो बॉडी पोस्चर का तो आप ये मान लें कि ये तो हम प्राणायाम ये कर रहे हैं, इसके अलावा बॉडी पोस्चर आपका पूरे दिन का भी बिल्कुल सीधा स्ट्रेट होना चाहिए। जब भी हम बैठ के कोई आसन प्राणायाम कर रहे हैं बैठ के,
तो बॉडी पोस्चर बिल्कुल स्ट्रेट होगा, रीढ़ बिल्कुल सीधी होगी, ये कोशिश करनी है। दिन में भी अगर कहीं बैठे हैं तो भी स्ट्रेट होनी चाहिए सही मायने में। तो खाना खाते समय भी सीधा होकर बैठना है, या वैसे रूटीन में बैठे हैं ध्यान कर रहे हैं, जब भी कोई पोस्चर कर रहे हैं तो बॉडी बिल्कुल स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि स्पाइन से ही सारे नस नाड़ियां जुड़ी हुई है, स्पाइन से ही सुषुम्ना नाड़ी के प्रवेश का द्वार है, सब कुछ स्पाइन में ही है। इसलिए थोड़ा सा भी अलाइनमेंट आउट हो जाता है तो कहीं ना कहीं नई समस्या शुरू हो जाती है। थोड़ा सा हिला, इधर कोई नस दब गई, साइटिका शुरू हो गया, थोड़ा सा हिला, गर्दन में सर्वाइकल समस्या हो गई, दुनिया भर की समस्या शुरू हो जाती है। इसलिए बॉडी पोस्चर को हमेशा सीधा रखें। दूसरा जो रिसर्च जो आए निकल के आई है धीरे धीरे, तो विशेष रूप से पतंजलि का इसके ऊपर बड़ा इंस्टीट्यूट का बड़ा वो रहा है, तो वहां से एक चीज निकल के आई थी कि 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक वाला अभ्यास जो है वो बिल्कुल ज्यादा बेनिफिशियल होता है। ना कि छोटा अभ्यास करेंगे तो हम क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, या फिर ऐसे करेंगे, फिर रुके, तो वो 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक का एक ऐसा सिस्टम हो गया कि वो बिल्कुल सहजता से हो जाता है, आराम से, और वो कहीं ना कहीं ज्यादा बेनिफिट देने का है, ये रिसर्च वहां की बताती है। इसलिए हमने 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक का अभ्यास किया आपको बोलना जी। तो ये कपाल भाती का अभ्यास है, पूरे चेहरे पे चमक आना। कपाल भाती, वैसे कपाल का मतलब होता है माथा, पेट से इसका कोई लेना देना नहीं है कि पेट का ये है, नाम कपाल होता है माथा, और भाती मतलब होता है चमक। ये समझ लो कपाल भाती करने से पूरे चेहरे पे कांति, आभा और चमक आ जाती है, सारे डाइजेशन सिस्टम बिल्कुल प्रॉपर हो जाता है, सारी कोई पेट की समस्याएं वो दूर हो जाती है। और आज के दौर में सबसे ज्यादा जो समस्याएं हैं वो पेट से ही चल रही है, पेट से सारी समस्याएं आ रही है। मैं 3 दिन पहले किसी से मिलने यहाँ हॉस्पिटल में गया, जहाँ पता लगा एक गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर स्पेशल, तो सुबह 7:30 बजे उसके पास उसका 38वां पेशेंट फोन से अपॉइंटमेंट बुक कर रहा था। पेट के इतने रोग हो गए हैं कि सुबह सुबह 38वां पेशेंट, और वो आते ही एंडोस्कोपी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सारा सिस्टम कर देंगे, और ना चाहते हुए अल्सर का डिक्लेरेशन हो जाता है। इसलिए इन सबसे बचने का सबसे अच्छा तरीका है अपना ये जो सिंपल अभ्यास है ना, क्या प्राणायाम के साथ जुड़ते हुए कुंजन क्रिया वाला जो अभ्यास है, ये आपके लिए वमन वाला सबसे अच्छा अभ्यास है, क्योंकि अंदर का सारा एसिड बाहर आ जाए और पेट में गैस की समस्या ना रहे। ये बहुत अच्छी चीज है आपकी ना, करनी चाहिए। तो ये आपका कपाल भाती का अभ्यास। अब लास्ट जो बचता है स्टेप अपना त्राटक का अभ्यास है, स्टेप बचता है त्राटक, जो अपने सिलेबस। एक मिनट, त्राटक से पहले मैं कुछ जानकारी बच्चों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, और ये इन्हीं के अनुरोध और आग्रह के ऊपर ये है बच्चे, क्योंकि इनका जैसे महेंद्र जी भी हैं, चाहे जितेंद्र जी भी हैं और माइकल भी है, तो ये सभी एम्प्लॉय हैं, तो इनको थोड़ा सा जल्दी जाने का एक आग्रह रहा था। तो एक मेरा एक आप लोगों से एक प्रश्न है, क्या आप लोग 10 मिनट पहले आ सकते हैं क्या? देखिए, अगर आप लोग 10 या 15 मिनट पहले आ जाते हैं तो फिर इसको 7:30 बजे खत्म कर देंगे। 15 मिनट का रिलैक्सेशन हो जाएगा आप लोगों को। ओके सर, ठीक है सर, जी सर, आ सकते हैं जी। क्योंकि इसको अगर हम जरूर सर। 5:40 पे या 5:45 पे भी शुरू कर लेते हैं तो जी कोई सर। दिक्कत नहीं है, और उसके बाद फिर 7:30 बजे खत्म कर देंगे, जिससे कि आप लोगों को भी कोई असुविधा ना हो ऑफिस जाने में। ओके सर, राइट सर। थैंक यू सर। क्योंकि आप लोग रेगुलर तो आप ही हो ना, ये 4 कैंडिडेट जो आप लोग हो, रंजीत है, माइकल है, महेंद्र है, जितेंद्र है, यही व्यक्ति एलिजिबल हैं, ठीक है। और इनके ही अनुरोध पे और इनकी सुविधा के अनुसार विदुर जी, अगर आपको तो आप तो अपने संगठन के व्यक्ति हैं, आपको तो चलो इसमें कोई समस्या नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। तो आप बताइए आप टाइम क्या रखें सवेरे का, जिससे कि 10-15 मिनट का आपका हो जाए और 7:30 बजे खत्म कर। बोलिए आप लोग बोलिए। सर जो समय आप कह रहे हैं ये ठीक है जी। जी सर, आप जो बोल रहे हैं वही ठीक है। 7:30 तक खत्म हो जाए सेशन तो ठीक रहता सर जी। और शुरू किस टाइम करें? ये 5:30 कर लेते हैं। वही 5:30, 5:35। 5:45 कर लेंगे सर, जैसे आपने बताया कि 15 मिनट पहले कर लेंगे। ठीक है, 15 मिनट पहले कर लेते हैं, और 15 मिनट की छूट आप लोग को दे देते हैं, ठीक है। राइट सर, राइट जी। ठीक है युद्धू जी, अगले जो 6 दिन हैं अपने,
उनको हम 5:45 पे करीब करीब हम इसको शुरू कर लेंगे और 7:30 बजे, क्योंकि अब जैसे जितेंद्र जी को जाना है, महेंद्र जी को भी जाना होता है और माइकल को भी जाना होता है, तो 3 तो हमारे इस टाइम पे एम्प्लॉय हैं, तो इनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए इसमें और ज्यादा रोचकता आ जाएगी, क्योंकि ये अच्छी तरीके से तन्मय से इसमें प्रतिभागिता कर पाएंगे। तो कल सवेरे मिलेंगे हम। राइट सर, राइट। कांता जी भी कुछ कहना चाह रहे थे। सर मेरा जुलाई 23 का एडमिशन है। हाँ कांता जी, आप तो एलिजिबल नहीं है ना, मैंने पहले बता दिया था। जी सर, वो कोई बात नहीं। तो सर ये लॉग बुक मुझे तभी फिलअप करनी है या अभी कर सकते हैं? नहीं, तभी करनी है बेटा। वो 10 नंबर का है, तो वो उसी टाइम ही रहेगा, जहाँ पे भी आप प्रैक्टिकल अटेंड करेंगे वहीं सबमिट करना। ठीक है सर। आप बना सकते हो, बना के रख सकते हो। हाँ, बना के रख सकते हैं सर। बिल्कुल बना के रख सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम। ठीक है सर। कुछ आइडिया मिल सकता है कब से पेपर होंगे या क्या कुछ? अभी आपकी इंडक्शन मीटिंग होगी कांता, उसमें सारी जानकारी दी जाएगी। ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू। और यहाँ पे जो रंजीत है, माइकल है, महेंद्र जी है, जितेंद्र जी, आप लोगों ने, माइकल ने तो शायद पेपर दे दिए हैं, आप लोगों ने एग्जाम दे दिए क्या? नहीं सर, पेपर देने हैं मुझे भी, दिसंबर के एग्जाम। और दिसंबर के एग्जाम का एग्जामिनेशन फॉर्म निकल चुका है। तो तब सबसे पहले वो कार्य जरूर करें। सर इसका लास्ट डेट कब है सर? दिसंबर का सर एग्जाम का? एग्जाम दे दिया है और क्लियर हो गया है मेरा। बहुत अच्छी बात है, जिनके एग्जाम क्लियर हो गए हैं वो बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने दिसंबर में देने हैं वो अभी 2 सितंबर से एग्जामिनेशन फॉर्म ओपन हुआ है। अभी तो 2 या 3 दिन ही हुए हैं ओपन हुए, आप लोग उसको फिलअप कर सकते हैं। तो सर हमारा भी तो दिसंबर में ही होगा, जुलाई वालों का? हाँ बिल्कुल, आप भी कांता जी एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो सर ये साइट पर मिलेगा हमको? हाँ, इग्नू की साइट के ऊपर है, वहां पर आप कर सकते हैं। ठीक है, कोई असुविधा आए तो मैंने नंबर शेयर कर रखा है, तो आप मेरे से बात कर सकते हैं, मैं आपको पूरी जानकारी उस टाइम पे बता दूंगा। सभी के पास नंबर है ना मेरा? जी सर। हाँ, आज मैंने अभी आप लोगों से आग्रह किया था अपना नेम, एनरोलमेंट नंबर, रीजनल सेंटर कोड और मोबाइल नंबर आप चैट बॉक्स में मेंशन करके ही लीव करेंगे मीटिंग को, क्योंकि आज से हम प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे अगले 6 दिन आप लोगों का, और जो पहले 6 दिन है उनका मैं रिकॉर्ड मीटिंग से उठा लूंगा। सर एक जितने भी कैंडिडेट हैं अगर अपना नंबर यहाँ कर देंगे तो एक व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे सर, उसमें अगर कोई भी मैसेज होगा तो कर देंगे। हाँ ठीक है, अगर सारे बच्चे आज अगर अपना अपना मोबाइल नंबर शेयर करेंगे तो व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे। जी सर। जी युद्धू जी, समय है ना, बीच बीच में थोड़ी सी मेरी तरफ से भी बाधाएं आ जाती हैं, लेकिन क्या करें, बच्चों की सुविधा के लिए है तो मेरे को बोलना पड़ता है। नहीं जरूरी है। तो आज तो मेरे ख्याल में 15 मिनट और ले पूरा सेशन करने के लिए, या कैसे? नहीं ठीक है, अगर आज इनको विशेष दिन दे दो कोई बात नहीं, आज छुट्टी दे दो, कल से तो शुरू हो ही जाएगा। चलिए त्राटक पूरा कर लो सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। त्राटक का तो जो है ना ये पूरा हो जाएगा अपना सर। त्राटक के लिए आप लोग भी अगर लेके बैठेंगे ना, आज इनको ये बता दो कि कल ये भी दिया जला के बैठे सामने, तो फिर करने का तब मजा आएगा। मैं आप लोगों के साथ साथ मैं भी कर रहा होता हूँ, मजे की बात ये है। अरे मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं इसकी कक्षा का प्रतिभागी हूँ और इसको कंडक्ट भी करा रहा हूँ। ठीक है सर, शुरू करेंगे फिर कल। बिल्कुल ठीक कहा आदरणीय जी ने कि अभी ऑफिस का टाइम हो गया ना, तो अभी ना तो त्राटक होगा और मन में कहीं ना कहीं एक अलग तरीके से हम जाने की या प्लानिंग में लगे रहते हैं। तो हम कल इसके लिए प्लान करके बैठेंगे और इसका अभ्यास पूर्ण रूप से करेंगे। बस आपको अपना दिया तैयार रखना है, जो घर में अवेलेबल है, दिया है, मोमबत्ती है, उसको तैयार रखेंगे और उसके साथ में हम त्राटक की व्यवस्था करेंगे। बस उसके लिए फिलहाल बेसिक सा रिक्वायरमेंट क्या है वो देख लीजिए कि अपने को दिए को अपने से लगभग 3-4 फीट दूर की जगह तलाश कर लेनी है और अपने लेवल पे, जैसे अभी रंजीत जी ने पूछा था कि बॉडी पोस्चर क्या हो, अपनी बॉडी स्ट्रेट बॉडी कहाँ पे आ रही है
उसके आंख के लेवल पे लगभग वो दिए की पोजीशन अपनी हो, ताकि ये ना हो नीचे हो गया तो मैं ऐसे मुड़ के देखना पड़ेगा, ज्यादा ऊपर हो गया तो गर्दन उठा के देखना पड़ेगा। अपने आंखों के समानांतर उसका लेवल बनाएंगे दिए का या कैंडल का जो भी लगाना चाहेंगे, और वो हम तैयार रखेंगे त्राटक के लिए कल। तो त्राटक जो है अपने आप में एक ऐसी अद्भुत शक्ति है कि त्राटक का अभ्यास करने से आंखें तो स्पेशल दिव्य दृष्टि बोलते हैं, दिव्य दृष्टि मिल जाएगी आपको, मानसिक रूप से आप बड़े ही एडवांस होते हैं। और साथ में जब आप ये अभ्यास करेंगे त्राटक का, तो जिसको बोलते हैं ना हिप्नोटिज्म, सम्मोहन क्रिया, या आपकी आंखों में इतनी दिव्यता आ जाएगी कि आप किसी को देखें और उससे बात करें तो आपका हो जाए। अब आपका हो जाएगा मतलब ये नहीं वो मतलब आपके पीछे पीछे चल रहे हो ना, बहका लिया, बहकाने वाला नहीं। जहां आप बात करें कॉन्फिडेंस के साथ, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, जहां आप बात करेंगे तो आपको बात करने में भी कॉन्फिडेंस लगेगा, सामने वाला आपकी बात को सुनेगा, आंखों में आंखें डाल के बात करने वाली जो बात आती है ना, वो हम इस त्राटक के द्वारा सीख सकते हैं, इसके द्वारा हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं त्राटक से। लेकिन हर चीज की सावधानी होती है, हर चीज का एक तरीका होता है, और जो विशेष सावधानी इसकी जो है कि त्राटक का अभ्यास हमें एक तो जब करने शुरू करें, जब शुरुआत फर्स्ट डे अगर हम कर रहे हैं तो आंखों में जलन का या आंखों में दर्द होने की तकलीफ होती है, तो उसको हमें ध्यान रखना है कि आंखों को रगड़ना नहीं है, कि हमने थोड़ी देर बैठे, आंखें खोली और फिर आंखों में दर्द महसूस हो गया तो फिर ऐसे ऐसे रगड़ना है, आंखों को ऐसे रगड़ना नहीं है। अंधेरे कमरे में हमें त्राटक का अभ्यास करना है, और फिर एकदम से झटके से उजाला, बहुत तेज उजाला नहीं करना, थोड़ी देर के बाद आंखों को धीरे धीरे अपने आंखों को खोलने का एक व्यवस्था रखनी है। वैसे तो आंखें खुली रहेंगी त्राटक करते हुए, लेकिन जब लंबा अभ्यास हम त्राटक का करेंगे तो उस अभ्यास को करते हुए जो हम सामने देख रहे हैं उस चीज को ही अंदर महसूस करेंगे। तो आंखें बंद करके हम त्राटक कर सकते हैं, आंखें खोल के त्राटक कर सकते हैं, आंखें आधी खुली और आधी बंद रख के त्राटक कर सकते हैं। तो ये त्राटक करने के तरीके होते हैं। कौन से तरीके से आप त्राटक कर रहे हो? तो सबसे जो सिंपल तरीका है, जो एक्टिवली जो मोस्टली यूज होता है, वो होता है कि अपने सामने दीपक जलाया और उसको ध्यान से देखते देखते एक कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखी और एक टक करके उसको देखें, तब तक देखें एक टक करके जब तक आंखों से पानी ना आ जाए। आंखों से आपके पानी आना शुरू हो जाए तो उसके बाद समझो कि आपका त्राटक जो है वो सही दिशा में चल रहा है। अब उसी त्राटक को करते करते आपको इतना अभ्यास हो जाएगा कि आप आंखों को बंद भी कर लेंगे, तब भी आप महसूस कर सकते हैं कि मेरे अंदर जो है वो दीपक की जो है वो जल रही है, मैं उसको देख पा रहा हूँ। या आप किसी त्राटक का चार्ट आता है या कोई विशेष पॉइंट के ऊपर देख के आप त्राटक कर सकते हैं, अगरबत्ती जला के भी आप त्राटक कर सकते हैं। मतलब एक टक मान के किसी चीज को देखना, कोई आपको गुरु मूर्ति, कोई आपको भगवान की कोई तस्वीर, कुछ भी किसी चीज पे विशेष लक्ष्य को देखते हुए आप उसका त्राटक कर सकते हैं। ये कोई जरूरी सूरज को देख के त्राटक कर सकते हैं, सुबह उगते हुए सूर्य को देख के त्राटक करें, चंद्रमा को देख के त्राटक कर सकते हैं, तारे को, किसी भी एक चीज को देख के आप त्राटक कर सकते हैं। जो मेन क्या है, फोकस है कि एक बिंदु पर, एक लक्ष्य पर आपकी आंखें गड़ जाए, वहीं पे आप देखना शुरू कर दें, तो वो आपको त्राटक करने का एक सिस्टम होता है। उसके बाद फिर जो आंखें बंद रखे, आप अपनी आधी आंख को बंद करके अधो त्राटक में बोलते हैं, अपनी नासिका के अगले हिस्से में ध्यान लगा के बैठ सकते हैं, वो भी त्राटक हो जाएगा। तो हमें त्राटक करने के लिए सबसे जो मेन जो फोकस करना है वो करना है कंसंट्रेशन में, एकाग्रता में। दीपक को देख के जो त्राटक करने का जो कंसेप्ट है वो ये है कि वो सामने जलती हुई चीज हमें दिखाई दे, चारों तरफ अंधेरा है, एक ही लो जो दिख रही है उस लो के ऊपर हमें उसकी टॉप को देखना है, उसको टॉप को देखते देखते आंखों में जब तक पानी ना आ जाए तब तक उसको कंटिन्यू निहारना है। और फिर अपने, जब आप ये अभ्यास अगर करने की कोशिश कर रहे हैं, आप लगातार इसका अभ्यास करते हैं, तो थोड़े दिन बाद आपको आंखों में एक ऐसी तेजता, एक ऐसी दिव्यता आ जाएगी कि जो आपको देखे वो आपका ही देखते आपका बने। तो ये हिप्नोटिज्म जो है बोलते हैं, उसके लिए भी एक विशेष क्रिया है त्राटक को करने की। आप देखो, कोई भी चाहता है कि मैं कहीं जाऊं, कहीं बात करूं तो मेरी बात को कोई सुने, मेरी तरफ कोई देखे, या मैं किसी से आंखों में आंखें डाल के बात कर पाऊँ, तो आप देखा कॉन्फिडेंस उसका हाई मिलेगा, तो सामने आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं। अदरवाइज कॉन्फिडेंस लूज होता है तो
थोड़ा की बात करते हैं। इसका अभ्यास, कल हम इसके अभ्यास के लिए आगे बढ़ेंगे ताकि सब लोग अपने जगह पे बैठ के इसका अभ्यास में हम कर पाए। तो अपना दीपक भी कल तैयार रखेंगे और अपनी व्यवस्था भी तैयार रखेंगे, और कल हम लगभग जो बात है 5:30 बजे हम तब अभ्यास करने के लिए। अभी किसके मन में कोई प्रश्न है आज इस विषय को लेके, तो हम जरूर उस पर आगे बात करेंगे, अन्यथा सेशन करते हैं। बारे में चाहता था सर कि इसमें जैसे प्रतिदिन कर सकते हैं या कुछ गैप करके किया जाए? इसको प्रतिदिन कर सकते हैं सर, आप लगातार करने से जो है दिव्यता वाली बात आप कर रहे हैं, वो लगातार करने से ही आएगी। हाँ, जैसे कि कुंजन क्रिया वाला कार्यक्रम है या जलनेत्री वाला कार्यक्रम है, उनमें हम 2-4 दिन कर भी क्या तो भी रोक दें उसमें। लगातार ये लिख यही काम पकड़ दिया कि मैं निकालना खाया पे निकाल नहीं, उनको बीच बीच में आप इसलिए वो मतलब हफ्ते में 1 बार कोशिश कर ले, 2 बार कोशिश कर ले, वो चीज में थोड़ा सा डिफरेंस करेगा, लेकिन नाटक कर सकते हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, और मुझे लगता है कि अभी हम समापन की तरफ चलते हैं, ताकि कल हम नाटक के अभ्यास के साथ साथ में अपना जो कल से जो दोबारा से रिवीजन का सिस्टम में रहेगा, और मुद्राएं और बंद रहेंगे अपने, बिल्कुल ना, मुद्रा और बंद की भी बात करेंगे, ठीक है, और प्राणायाम बच गए उनकी बात करेंगे सारे। तो अगले 7 दिन तक हमें फिर रिवीजन करना है इन चीजों का पूर्ण रूप से, जो अपने पास में इसमें जो आसन है, जो प्राणायाम है, जो मुद्रा बंद, जो पूरे सिलेबस के आसन हमें बिल्कुल याद हो जाए और हम कर पाए, ऐसी हम कोशिश करेंगे। क्योंकि अपना ये मानना है कि योग में जो भाई बहन जुड़े उसको उतना ज्ञान जरूर हो कि वो अपने लिए और कोई पूछे। बड़ी उम्मीद से देखते हैं हमारी तरफ, योग वालों की तरफ बड़ी उम्मीद से देखते हैं। किसी को पेट में दर्द होगा तो घुटने में दर्द होगा तो कहेगा मैंने योग में सुन रखा है, योग का कुछ कर रखा, बताना कुछ उपाय। तो हम डॉक्टर से कम नहीं है, और वो डॉक्टर बिना बहुत बड़ा हॉस्पिटल लगाए बहुत लोगों की सेवा कर सकते हैं। हम वो डॉक्टर हैं, हमारे ऊपर वो जिम्मेवारी है कि हम अपने आप को स्वस्थ रखें और अपने साथ जुड़ने वाले को सबको स्वस्थ रख पाए, ऐसी कोशिश हमें करते हैं। और आप जो रहते हुए ये कर रहे हैं तो उसके आप सभी को विशेष रूप से साधुवाद कि अपना इतना मन बना के आप इस योग की विधा को सीखना चाह रहे हैं, जो अपने समाज करते हैं। 3 बार लंबी गहरी श्वास के साथ उनका उच्चारण करते हैं। शांति मंत्र बोलते हैं, प्रार्थना मंत्र लंबी गहरी सांस के साथ। सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। फिर से रब करते हैं।
छाती पीठ से पूरा होते हुए दोनों हाथ और ओम नमस्ते। धन्यवाद सर। धन्यवाद आप सभी का जी। आप अपने व्यस्त समय में से समय निकाल के बाद तो सीख पाए तो थोड़ा बहुत आप कर पाए सबके साथ कैसे। ओम नमस्ते। मैं एक लिंक शेयर कर रहा हूँ चैट बॉक्स में, आप चेक कर लीजिए व्हाट्सएप ग्रुप पर। आप जैसे क्लिक करेंगे उसमें आप ऐड हो जाएंगे। बाकी कल भी कर देंगे इसको दोबारा से शेयर। व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया गया है, आप लोग इस पे क्लिक कर देंगे और जिनका मेरे पास मोबाइल नंबर होगा उनको ऐड कर दिया जाएगा, या इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप ऐड हो जाएंगे। ठीक है जी, आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार। थैंक यू।